थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। पिता हम धन्यवाद करते हैं और आपके नाम की स्तुति करते हैं। राजा आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है। पिता हम धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर जीवित वचन के लिए जो दोधारी तलवार के समान है पिता, जो हमें दिखाता है कि आत्मा क्या है और शारीरिक क्या है पिता, जो हमें बताता है कि आत्मिक चीज़ें क्या है पिता और नैसर्गिक या शारीरिक चीज़ें क्या है परमेश्वर, और हमें मदद करता है कि हम आत्मा के अनुसार चले, हम वो बातों को करें जो आपको प्रसन्न करता है। पिता हम धन्यवाद करते हैं और सारी महिमा आपको देते हैं। पवित्र आत्मा होने दे कि हर एक वचन जो एक एक शब्द निकले वो हर एक हृदयों को भेदे पिता, हर एक हृदयों को छुए परमेश्वर और जीवन में बदलाव को लेकर आए। राजा धन्यवाद करते हैं और आपको सारी महिमा देकर ये प्रार्थना हम यीशु के नाम में करते हैं। और सबने कहा आमीन, सबने कहा आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, जोरदार थोड़ा जोश से पास्टर के साथ जो करते हो मेरे साथ नहीं चलेगा। हालेलुया, जोश से बोलो हालेलुया, आमीन। आइए इस वक्त हम सब परमेश्वर के वचन को खोलेंगे। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसका 31 वचन। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसका 31। जॉन चैप्टर 8 वर्स 31। सबने खोल लिया अगर तो कहेंगे आमेन। तो उसका 31वां वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसका 31 वचन कहता है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर क्या किया था, विश्वास किया था, उससे कहा, या उन लोगों से कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। वचन 32 कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और किसी की बाइबल में नहीं लिखा है क्या? लिखा है। सबके बाइबल में वही लिखा है कि सत्य तुम्हें बांधेगा। तो बोलो, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अपने बाजू वाले से कहो, आज तुम सच को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आमेन, हालेलुया। कितने लोग सत्य को जानना चाहते हैं? आमेन। आइए इस वचन में अब डीप जाएंगे, गहराई से देखेंगे कि यहाँ पर यीशु हमारे लिए क्या कहना चाहते हैं। आमेन। हमारा मेन पैसेज आज का जो है वो यूहन्ना का 8वां अध्याय 31 से लेकर 36 वचन में ही हम रहेंगे। ज़्यादातर 1-2 वचन हम आगे पीछे देखेंगे, वो मैं आपको बाद में बताती रहूँगी। लेकिन आपका एक पेज जो है, अगर आपके बाइबल में रिबन है तो एक रिबन जो है यहाँ पर आप करके रख दीजिए। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय 31 से 36 वचन तक, ठीक है? ओके, तो 31 वचन में सबसे पहले हम पढ़ते, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या देखते हैं? जिन्होंने उस पर विश्वास किया था। हम सब ने यीशु पे विश्वास किया है। हम सब ने यीशु को अपना प्रभु मानकर स्वीकार किया है। हम सब यीशु पे विश्वास करते हैं। तो अब दूसरा स्टेप देखेंगे कि अब अगला स्टेप हमको क्या करना है। आगे यीशु कहता है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। तो हमारा दूसरा कदम विश्वास करने के बाद क्या है? तुम मेरे वचन में बने रहोगे। हालेलुया। यहाँ पे यीशु ने नहीं कहा एक दिन जब मूड आए तब वचन खोलो बाइबल और पढ़ो, या फिर संडे के दिन जब चर्च में जाओ तब अपना बाइबल लेकर जाओ और पढ़ो, बाकी सोमवार से शनिवार तक दुनिया में एंजॉय करो। हालेलुया। मूवीज देखो, टीवी देखो, मोबाइल में स्क्रॉल करो, इंस्टाग्राम चलाओ, फेसबुक चलाओ। यीशु ने ऐसा कहा क्या? नहीं। यदि तुम मेरे वचन में क्या करोगे? बने रहोगे। किसी चीज में बने रहने का मतलब आपको समझ में आता है? अबाइड, इंग्लिश में वर्ड है अबाइड, यानी उसमें बने रहना, उसमें से बाहर निकलना जाना, निकलना जाना रहता है क्या? नहीं। आप अपने परिवार के साथ अपने घर में क्या करते हो? बने रहते हो। आप अपने दोस्तों के साथ बने रहते हो क्या? नहीं, ऑन एंड ऑफ, कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं। लेकिन परिवार वाले रोज मिलते हैं। परिवार का चेहरा आप रोज देखते हो। वही यीशु यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको बाइबल का चेहरा रोज देखना है, आपको अपना बाइबल रोज खोलना है। हालेलुया। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? विश्वास करना, ठीक है। दूसरा स्टेप, यीशु के विश्वास करने के बाद हमें क्या करना है? यीशु यहाँ पे कह रहे हैं, यदि तुम मेरे वचन में क्या करोगे? बने रहोगे, यानी निरंतर मेरे वचनों को पढ़ते रहोगे, तो क्या उसका फायदा होगा?
आगे देखते हैं। उसका 3 फायदा होगा। जो भी नोट्स बना रहे हैं आप लिखते जाओ। पहला आज का टाइटल है, आज का वचन का शीर्षक है द ट्रूथ, यानी सत्य। आज का वचन का शीर्षक है सत्य। जो लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं द ट्रूथ। और उसका आज का पैसेज है यूहन्ना उसका 8वां अध्याय 31 से लेकर 36 वचन तक। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कि विश्वास करना है। जिन लोगों ने यीशु पर विश्वास किया उनको निरंतर वचन में बने रहना है, निरंतर बाइबल पढ़ते रहना है। अब जब सिस्टर हमने विश्वास किया, हम बाइबल रोज पढ़ते हैं। अब इसमें मेरा फायदा क्या है? क्योंकि हम मनुष्य हैं। हम क्या हैं? हम दूसरा क्या है? दूसरा हमारा नाम क्या है? स्वार्थी। दूसरा हमारा नाम क्या है? जिसमें हमको फायदा नहीं दिखता है वो चीज़ हम नहीं करेंगे। अपना टाइम वेस्ट हम नहीं करते हैं। हमको फ़ायदा चाहिए कुछ, या तो अगर मोबाइल देख रहे हैं तो एंटरटेनमेंट चाहिए, मज़ा आना चाहिए, खुश होने चाहिए, आनंद आना चाहिए, तो वो हम वो करते हैं। जिसमें हमको मज़ा आता है, जिसमें हमको कुछ फ़ायदा दिखे वो चीज़ हम करते हैं। तो देखेंगे कि बाइबल पढ़ने का हमारा फ़ायदा क्या है। यीशु यहाँ पर कहते हैं यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। अगर यीशु इतना कहते कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे तो भी काफ़ी था, लेकिन यीशु ने कहा कि सचमुच मैं तुमसे कहता हूँ कि वो मेरा चेला बनेगा, वो मेरा शिष्य रहेगा। अब एक विश्वासी में और शिष्य में बहुत फ़र्क है। आज मुझे और आपको, हम सबको जांचना है कि हम विश्वासी हैं जो यीशु पे सिर्फ विश्वास करते हैं, या सच में उसके शिष्य हैं, या सच में उसके चेले हैं। दोनों में फ़र्क है। और अगर आप ध्यान से देखो, बपतिस्मा में शायद ये वचन गायत्री सिस्टर को मिला था, मत्ती उसका 28वां अध्याय उसका 18 से आगे का वचन कहता है यीशु कि तुम संसार में जाओ और लोगों को मेरे नाम से क्या करो? प्रचार करो, सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो यीशु यहाँ पर कह रहे हैं, आगे आप वचन में पढ़ोगे तो यीशु कहते हैं कि और उनको मेरा चेला बनाओ, मेरा शिष्य बनाओ। विश्वासी बनाओ लिखा है, उनको कहता है मेरा शिष्य बनाओ। शिष्य वो है जो जान दे देगा लेकिन यीशु को नहीं छोड़ेगा। शिष्य वो है जो आंधी आए, तूफान आए, परमेश्वर के वचन को बोलता रहेगा, उसको पकड़े रहेगा। हालेलुया। शिष्य वो है जिसकी नजरें निरंतर यीशु पे लगी रहती हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको और मुझे आज जांचना है कि हम विश्वासी के कैटेगरी में आते हैं या फिर चेले के कैटेगरी में, शिष्य के कैटेगरी में आते हैं। यीशु ने शिष्य से कहा, विश्वासी से नहीं कहा कि मेरे पीछे हो लो और जो अपना क्रूस उठाएगा। हालेलुया। विश्वासी क्रूस नहीं उठाते हैं। विश्वासी क्या करते हैं? स्वार्थ के लिए यीशु के पास आते हैं। यीशु मुझे चंगाई दे दे, यीशु मुझे आर्थिक आशीष दे दे, यीशु मेरे घर में शांति ला दे, यीशु पैसे का उन्नति दे दे, यीशु मेरा धंधा चल जाए, मेरा बिजनेस चल जाए, मेरी नौकरी में प्रमोशन हो जाए। ये विश्वासी के कैटेगरी में आते हैं। हालेलुया। लेकिन जो शिष्य होते हैं वो यीशु से निस्वार्थ प्रेम करते हैं। हालेलुया। उसके पीछे कोई स्वार्थ उनका नहीं रहता है। वो पूरे दिल से, पूरे मन से यीशु के पीछे लगे रहते हैं। पिता, चाहे आंधी आए, तूफान आए, मेरे खिलाफ पूरी दुनिया हो जाए, लेकिन मैं तो तेरे पीछे चलता रहूंगा। हालेलुया। ये शिष्य है। तो यीशु यहाँ पर कह रहे कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम मेरे शिष्य ठहरोगे, मेरे चेले ठहरोगे। अब आपको मुझे यहाँ पर जांचना है कि हमने विश्वास तो किया। हम सबको कॉन्फिडेंस है कि हमने यीशु पे विश्वास किया है। कोई यहाँ पर है जो कहता है कि नहीं, अभी भी मुझे यीशु पे विश्वास नहीं है? सबने विश्वास किया है। तो हमने पहला स्टेप पार कर लिया। हालेलुया। दूसरा स्टेप यीशु यहाँ पर कह रहे हैं कि तुमको मेरे वचन में बने रहना है। तो अब आप में और मुझ में, हम में से कितने लोग कहते हैं कि हम डेली उसके वचन में मनन करते हैं, डेली उसके वचन को पढ़ते हैं चाहे कुछ भी हो जाए? बहुत कम लोग। जो सच में उसके वचन को निरंतर पढ़ते हैं वो हैं उसके चेले। और बाकी लोग विश्वासी के कैटेगरी में आ जाओ। हालेलुया। जो सिर्फ विश्वास करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। शिष्य यानी कि इंग्लिश में वो वर्ड है डिसाइपल। डिसाइपल से ही हमारा शब्द आता है डिसिप्लिन, जिसके ऊपर पास्टर चिल्ला चिल्ला के हफ्तों से हमको सिखा रहे हैं। डिसिप्लिन यानी अनुशासन। तो एक शिष्य जो है वो अनुशासित रहता है, अनुशासन में रहता है। चाहे मेरा मूड करे आज प्रार्थना करने का या नहीं करे, मैं प्रार्थना करूंगी। चाहे आज मेरा मूड करे वचन पढ़ने का या नहीं करे, मैं वचन पढ़ूंगी। अरे मेरे घर पे बहुत झगड़ा हुआ, मेरा मूड नहीं कर रहा है बाइबल पढ़ने का। आप किस कैटेगरी में आते हो? विश्वासी। अरे आज ना मेरा मूड ऑफ हो गया, आज कॉलेज में मेरे साथ बहुत ज़्यादा पंगा हो गया, मेरा फीस नहीं भरा, मेरा मूड ऑफ है, मेरा
पैसा पता नहीं कब भरेंगे, मुझे क्लास से बाहर रखा इसलिए आज मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगी। ये कौन से कैटेगरी में आ रही है? विश्वासी। बोलो कौन से कैटेगरी में आ रही है? मुझे रिस्पॉन्सिव लोग चाहिए। जब मैं बोलूंगी आपको बोलने के लिए तो आपको बोलना है। जब आप अपने मुंह से बोलोगे, इंटरैक्शन करोगे, तब ये वचन आपके अंदर जाएगा। क्योंकि रोमियो उसका 10वां अध्याय 9 और 10 वचन कहता है कि जो यीशु मसीह को अंगीकार करता है और अपने मन में विश्वास करता है, आपको क्या करना है? अंगीकार करना है। जब आप अंगीकार करते हैं कि हे यीशु तू मेरा प्रभु है, उस दिन से यीशु आपका प्रभु बन जाता है। आप मन में वो प्रार्थना करते हो क्या? अपने मुंह से बोलते हो? तो वैसे ही वचन जब आपके साथ यहाँ पर कोई प्रीच कर रहा है, कोई बोल रहा है, तो आपको बोलना है। जब आप अपने मुंह को खोल के बोलते हो, आप अपने अंदर लेते हो। दाऊद कहता है भजन संहिता उसका 141 में 3 वचन में कहता है कि सेट अ गार्ड ओ लॉर्ड ओवर माय माउथ एंड कीप वॉच ओवर द डोर ऑफ माय लिप्स। मेरे हिंदी में क्या है? हे यहोवा मेरे मुख पे पहरा बिठा और मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। तो आपका होठ क्या है? द्वार है। आपका होठ क्या है? बोलो दरवाजा है। आप जब उसके अंदर मुंह में शब्द आने देते हो तो वो आपके घर में अंदर आ जाता है। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? रिस्पॉन्स देना। आपको क्या करना है? बोलना है। ठीक है, सब तैयार हैं? तो सबसे पहले विश्वास करना है। दूसरा यीशु कहता है कि तुमको मेरे वचन में बने रहना है। हम अपने आप को जांचेंगे। अगर निरंतर रोज हम वचन पढ़ते हैं तो हम उसके चेले हैं। अगर नहीं पढ़ते हैं, आप कितना भी यीशु को बोलो, यीशु आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, ये सिर्फ इमोशन लेवल है। ये भावनाओं में बहकर आप बोलते हो। हालेलुया। यीशु खुद कह रहे हैं अगर तुमको मेरा चेला बनना है, अगर तुमको जांचना है कि तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो, तो तुम मेरे वचन से प्यार करोगे, तुम बाइबल से प्यार करोगे। सिंपल। हालेलुया। सबको समझ में आया? अगर आप बाइबल से प्यार नहीं करते तो आप यीशु से प्यार नहीं करते। अगर आप बाइबल से प्यार नहीं करते तो आप यीशु से प्यार नहीं करते। सिंपल। समझा सबको? जो ये यीशु से प्यार करता है वो बाइबल से प्यार करेगा। यूहन्ना पहला यूहन्ना अपने वचन में पत्री में कहता है कि तुम्हारा जो प्रेम है वो सिर्फ बोलने में ना हो लेकिन कार्यों में हो। आप सिर्फ बोलकर यीशु से प्रेम नहीं कर सकते हो। हालेलुया। अगर मेरे पति जो हैं ये आकर मुझसे कहते हैं शिवानी आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं इतना प्यार करता हूँ कि आपके लिए जान दे दूंगा, लेकिन मैं बोलूँगी मेरे से शादी करोगे? नहीं यार, तो थोड़ा देखना पड़ेगा, वेट करो, शादी के लिए वेट करो। तो क्या सचमुच ये मुझसे प्यार करते हैं? नहीं। हालेलुया। तो आपके कार्यों में दिखना चाहिए कि आप यीशु से प्यार करते हो। सबको समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो हमको यीशु के वचन में बने रहना है। यीशु के वचन में जब हम बने रहते हैं तो हमारे 3 फायदे होते हैं। सबसे पहले हम उसके शिष्य कहलाते हैं। चेला कहलाना कोई आसान बात नहीं है। यीशु अपने चेलों से बहुत प्यार करते थे। यीशु जो है पूरा दिन उनके पीछे भीड़ हो लेती थी, भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे चलती थी। लेकिन आपको पता है यीशु दिन और रात सबसे ज़्यादा समय किसके साथ बिताते थे? अपने 12 चेलों के साथ। अपने परिवार वालों के साथ भी नहीं, अपने भाई बहनों के साथ नहीं, अपनी माँ के साथ नहीं। सबसे ज़्यादा यीशु किसके साथ समय बिताते थे? अपने 12 चेलों के साथ बिताते थे। हालेलुया। तो चेला बनना कोई नॉर्मल बात नहीं है। जब आप शिष्य बनते हैं, आप यीशु के शिष्य कहलाते हैं। यीशु संग संग हमेशा आपके साथ रहते हैं। हालेलुया। यीशु आपसे और ज़्यादा बातें करना चाहते हैं। यीशु आपको और प्रकाशन देना चाहते हैं। यीशु आपके द्वारा और ज़्यादा काम करना चाहते हैं। हालेलुया। तो शिष्य होना मतलब बहुत बड़ा पद है परमेश्वर के नज़र में। हालेलुया। क्योंकि यीशु को भी पता है कि शिष्य बनना आसान नहीं है। यीशु के पीछे 5000 भीड़ आई, हमने कहा, जो रोटी को खाने के लिए आए थे। 5000 लोग थे और 5000 सिर्फ पुरुष थे। उनकी बीवियां उनके साथ होंगी, उनकी बहनें उनके साथ होंगी, उनके बच्चे बेटियां उनके साथ होंगे, उनको गिना नहीं गया था। तो 20 से 25 हजार की भीड़ यीशु के पीछे चलती थी। हालेलुया। लेकिन चेले कौन बन सकते थे? सिर्फ 12 लोग। यीशु ने 70 को भी चुना था और कहा कि तुम 2-2 करके जाओ और सबको सुसमाचार प्रचार करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो। उनको भेज दिया मिशन के लिए। हालेलुया। लेकिन 12 को ही अपने क्लोज सबसे रखा। हालेलुया। अगर सबसे हम यीशु के क्लोज रहना चाहते, सबसे करीब रहना चाहते, यीशु के दिल की धड़कन को सुनना चाहते, यीशु सच में आज के दिन में मेरे साथ क्या करना चाहता है, अगर जानना चाहते तो हमको क्या बनना पड़ेगा?
चेला बनना पड़ेगा। हालेलुया। शिष्य बनना पड़ेगा, विश्वासी से काम नहीं चलेगा। बोलो अपने बाजू वाले से, विश्वासी से काम कहो, शिष्य बनो। हालेलुया। और शिष्य बनने के लिए क्या लगेगा? अनुशासन लगेगा। शिष्य बनने के लिए क्या लगेगा? डिसिप्लिन लगेगा। घर में झगड़ा हो, चाहे लड़ाई हो, काम पे आज पैसा नहीं मिला हो, चाहे किसी से कुछ घाटा हुआ हो, लेकिन मैं तो वचन पढ़ूंगी, वो उसके लिए क्या लगता है? अनुशासन लगता है। हालेलुया। आमेन। ओके, आगे बढ़ते, काफ़ी समय इसमें बिता दिया। तो सबसे पहला फ़ायदा, अगर यीशु के वचन में आप बने तो आप क्या उसके हो जाओगे? शिष्य हो जाओगे, उसके चेले हो जाओगे। हालेलुया। दूसरा हम फायदा देखते हैं, आगे का वचन 32 कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। जब आप यीशु के चेले बन जाते हो, मतलब आप वचन पढ़ रहे हो। हालेलुया। और जब आप वचन पढ़ते हो, आप सत्य को जानते हो। हालेलुया। आप सच्चाई को जानने लगते हो। तो दूसरा फायदा आपको क्या रहता है? कि आप सत्य को जानते हो। सेकंड फायदा लिख सकते हैं कि आप सत्य को जानते हो, आप झूठ में अब नहीं रह सकते। हालेलुया। यहाँ पे 2 मिनट मैं लेना चाहूंगी। आपको पता है आपका विरोधी या हमारा विरोधी जो है शैतान, उसके पास शुरुआत से ही आदम और हवा के ज़माने से एक ही हथियार उसके पास है और कोई हथियार नहीं है। वो पावरफुल नहीं है, वो जिम नहीं जाता है, बॉडी बिल्डर नहीं है वो कि आपको उठा के पटक देगा, नहीं। हालेलुया। उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हथियार है और उसी से वो काम चलाता है और लोग बेवकूफ़ बनते भी रहते हैं। अगर कोई आपको एक बार आके धोखा दे, एक तरीके से पैसा आपका लूट के जाए, तो दोबारा आप कैसे हो जाते हो? अलर्ट, चौकन्ने हो जाते हो कि नहीं? कि अब इस तरीके से तो ये मुझे धोखा नहीं दे सकता है, शायद दूसरी तरीके से घुमा के मुझे धोखा दे सकता है, लेकिन इस तरीके से अब मैं चौकन्ने हो गई हूँ। हालेलुया। लेकिन लोग इतने बेवकूफ़ है, शैतान एक ही तरीके से उनको बेवकूफ़ बनाते रहता है और वो बेवकूफ़ बनते रहते हैं। आपको पता है शैतान का एक ही एकलौता हथियार क्या है? डिसीविंग, धोखा देना। क्या है? आप किसी को धोखा सच बोल के देते हो? हमेशा झूठ बोल के ही धोखा मिलता है। हालेलुया। तो वो आपको आके क्या बोलता है? झूठ बोलता है। आप क्या हो? बीमार हो। आप क्या हो? तंगी में हो। आप क्या हो? कर्जे से बाहर कभी नहीं आओगे। आपके घर में लड़ाई झगड़ा हमेशा चलते ही रहेगा। आपका पति इसी तरीके से शराब के नशे में मरेगा। तुम्हारे घर में कोई बदलाव नहीं आएगा, तुम्हारे काम में कोई उन्नति नहीं होगी, तुम्हारे बच्चे ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे। ये सब शैतान का क्या है? झूठ है। और जब हमको सत्य नहीं पता होता है वचन का, तो हम उसके झूठ को क्या करते हैं? अपना लेते, ग्रहण कर लेते, ले लेते हैं। हालेलुया। और अपने जीवन में तहस नहस देखते हैं। हालेलुया। तो हमारा मन सबसे बड़ा युद्ध भूमि है, वहाँ पर सच और झूठ का हमेशा लड़ाई चलते रहता है। लेकिन जीतेगा कौन? सत्य। नहीं, झूठ भी जीतता है, ऐसा नहीं है। अगर आप झूठ पे विश्वास करोगे तो सत्य कैसे जीत जाएगा? जीतेगा वो जो ज्यादा आपके घर में रहेगा या जिसने ज्यादा आपके दिल में घर बसाया है। अगर आपने झूठ ज्यादा सुना है और झूठ पे ज्यादा विश्वास करते तो जीतेगा कौन? अगर आपने सत्य ज्यादा पढ़ा है, बाइबल ज्यादा मनन करते हैं, बाइबल ज्यादा सुनते हैं, तो कौन जीतेगा? सत्य जीतेगा। हालेलुया। तो ये मेरे और आपके ऊपर निर्भर करता है कि हमको सत्य का साथ देना है या झूठ का साथ देना है। शैतान हमेशा सिर्फ झूठ लेकर आपके पास आएगा। अरे तू तो कमजोर है, तू क्या जाएगा दुष्ट आत्माओं को निकालेगा? अरे तू खुद देख, तेरे घर में बीमार पड़े, तू क्या बाहर जाके लोगों को चंगा करेगा? तू खुद कर्जे में है, तू क्या दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेगा? हालेलुया। ये सब क्या है? झूठ है। और ये उन्हीं लोगों को पता चलेगा जो उसके सत्य में बने रहते हैं, जिनको सत्य पता है। जिनको सत्य पता ही नहीं, उनको क्या लगेगा कि यही सच है, सही बात है, मैं गरीबी में हूँ, मैं खुद बीमार रहती हूँ, मैं दूसरों को जाके क्या ठीक करूँगी? हालेलुया। तो आपको क्या करना है? सत्य को जानना है। हालेलुया। तो यीशु में विश्वास करने के बाद और उसके वचन में बने रहने के बाद आपको 3 फायदे मिलते हैं। पहला फायदा हमने देखा, आप उसके चेले बन जाते हैं, उसके शिष्य बन जाते हैं। दूसरा फायदा आपका क्या होता है? आप सत्य को जानते हैं। और तीसरा फायदा फिर क्या होता है?
सत्य में आजाद freedom. सत्य हमें आज़ाद कर देता है। यहाँ पर कोई भी ऐसा है जिसको बंधन में रहना पसंद है? नहीं। कोई भी एक जन भी बता दो, कोई यहाँ पे एक्सेप्शनल एकदम अलग ही पैदा हुआ है, अतरंगी, जिसको बंधन में रहना बहुत पसंद है? नहीं। अगर यंग लड़कियों को देखें तो बोले क्या मम्मी 8 के बाद घर पे नहीं आना है, मुझे घूमना है मेरे फ्रेंड्स के साथ, हालेलुया। मुझे क्या हमेशा रोकते टोकते रहते हो, ये मत पहन, वो मत पहन, ऐसे मत बैठ, वैसे मत कर। हमको क्या चाहिए? आज़ादी चाहिए। कितने लोगों को बॉस के अंडर रहकर काम करना बहुत पसंद है कि मैं इसी बॉस के अंडर पूरा ज़िंदगी बिताते रहूँ, ये मुझे ऐसी गाली देता रहे, मुझे बहुत मज़ा आता है। कोई है ऐसा? सबको क्या करना है? अपना बिजनेस खोलना है। बिजनेस में बहुत रिस्क है। जॉब में रिस्क है क्या? नहीं, आप चुपचाप जाओ, अपने समय में काम करो, आपको पगार मालूम है महीने के आखिरी में मिल जाएगा। लेकिन ज़्यादातर फिर भी सब बिजनेस करना, व्यापार करना क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि किसी को किसी की गुलामी नहीं करनी, किसी के बंधन में नहीं रहना है कि भाई तुमको ये टाइम पे आना है मतलब आना है, इस टाइम पे जाना है मतलब जाना है। हमको वो नहीं, छुट्टी जब मैं बोलूँगा तभी लेना है। लेकिन अपना बिजनेस खोले तो क्या करेंगे? हमको फुल आज़ादी है। हमको जब चाहिए तब खोलेंगे, जब चाहिए तब बंद करेंगे। अगर छुट्टी चाहिए तो छुट्टी लेंगे। जितना समय ज़्यादा, अगर कभी मन हुआ कि बहुत कस्टमर्स आ रहे हैं तो मैं ज़्यादा देर बैठ के अच्छा कमा लूँ, कभी ऐसा लग रहा है कोई नहीं आ रहा है, चल बंद करके घर पे चलते हैं। तो किसी को है यहाँ पे जो बंधन में रहना बहुत पसंद है? नहीं। सबको जीवन में आज़ादी चाहिए, हालेलुया। सबको फ्रीडम चाहिए, सबको जीवन में ऐसा जीना है कि कोई रोक टोक मुझे नहीं करे, मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, हालेलुया। और यीशु यहाँ पर कहते हैं कि आप सत्य को जानोगे और सत्य आपको आज़ाद करेगा, हालेलुया। झूठ आपको क्या करेगा? अगर सत्य आपको आज़ाद करता है तो झूठ आपको क्या करेगा? बांधेगा, बंधन में डालेगा, हालेलुया। तो आज आपको हर एक झूठ को नीचे खींचकर फेंक देना है, हालेलुया, और सत्य पे विश्वास करना है, आमेन। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक दिन में नहीं होने वाला है, हालेलुया। ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, हालेलुया। जैसे आप रोज़ वचन में पढ़ते जाओगे, आप अपने जीवन में आज़ादी देखते जाओगे, हर क्षेत्र में आज़ादी, हालेलुया। आप वचन पढ़ोगे, पढ़ते जाओगे और आप देखोगे अरे मेरे शरीर में ये बीमारी कितने सालों से थी, गायब, हालेलुया। मैंने कुछ किया नहीं, मैंने उसके लिए प्रार्थना नहीं करवाया, मैंने उसके लिए उपवास नहीं किया, गायब हो गया, मुझे चंगाई मिल गई। अरे मैं रोज़ वचन पढ़ रही हूँ और मैंने देखा मेरा कर्जा सारा माफ़ हो गया, मेरा कर्जा, मैं कर्जों से मुक्त हो गई, मेरे पर अब कोई कर्जा नहीं है, हालेलुया। अरे मैंने तो सिर्फ वचन में मनन करना शुरू किया था, मेरे घर में लगड़ा झड़ाई, मेरे घर में सारे झगड़ा लड़ाई सब क्या हो गए? बंद हो गए, शांति शांति, हालेलुया। मैंने तो निरंतर अपने मन को वचन में लगाए रखा, मेरे पति का उद्धार हो गया, मेरे बेटे का उद्धार हो गया, मेरे बच्चों का उद्धार हो गया, हालेलुया। तो आप जैसे सत्य को जानते जाओगे, और सत्य केवल आपको कहाँ मिलेगा? बाइबल में, हालेलुया। बाहर सिर्फ झूठ है, फरेब है, धोखा है, सिर्फ उसका वचन जो है वो सत्य है, हालेलुया। सबको समझ में आया यहाँ तक? सब मेरे साथ हैं? मैं पूछूंगी तो बता सकते हो आप लोग? विश्वास करने के बाद हमको क्या करना है? वचन में बने। वचन बने रहने में 3 फायदा क्या हमको मिलता है? दूसरा फायदा, तीसरा फायदा, वो पीछे वाले वो जो स्कूल में टीचर लोग पूछते हैं ना, तो आगे वाले सारा आंसर देते, पीछे वाले ऐसे कर, वो तो ऐसा लगता है कि मैंने भी आंसर दे दिया, सिर्फ मुंह हिलाते हैं, हालेलुया। तो वो हमको नहीं करना है। हम सबको समझ में आया? आगे वाले पीछे वाले सबको समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम सबको, मैंने अभी आपको पूछा कि आज़ादी पसंद है, हम सबको किसी के भी बंधन में रहना पसंद नहीं है, हालेलुया। और यीशु आपको आया आज़ाद करने, यीशु आपको आया स्वतंत्र करने के लिए, हर एक बंधन से, आमेन। अगर आप अपने जॉब से परेशान हो चुके हैं, परमेश्वर से आप मांगे, वो आपको उसके वचन में बने रहे, मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी कहा उसके वचन को पढ़ते रहो, और आपको देखोगे कि आपके लिए ऐसा दिमाग में आइडिया आया कि अब मैं ये बिज़नेस शुरू करूँगा, और वो ऐसा चलने लगेगा कि कोई उसको रोक नहीं सकता है। अचानक से आप सोए हो, आपको सपने में दिखेगा कि कोई आपके पास आ रहा है, या आपको जाके उस भाई से मिलना है, और आप जाके मिलते हो और आपके लिए नए रास्ते खुल जाते हैं, हालेलुया। तो हमको कुछ कोशिश करना नहीं है, हमको सिर्फ हमारा कोशिश करना है वचन को पढ़ना, उसमें मनन करना, उसमें बने रहना, हालेलुया। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक साफ चीज़ बता दूँ, अगर नोट्स आप लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं, ट्रूथ इज इक्वल टू फ्रीडम, यानी सत्य
इक्वल्स टू आज़ादी। तो जितना ज़्यादा सत्य, इसका मतलब क्या है, जितना ज़्यादा सत्य आप जानेंगे उतना ज़्यादा आज़ादी मिलेगा। सब लिख लिया तो मेरे तरफ देख लो आप लोग, बोलो मेरे साथ, जितना ज़्यादा सत्य जानोगे उतना ज़्यादा आज़ादी महसूस करोगे। हालेलुया। जितना कम सत्य जानोगे उतना कम आज़ादी देखोगे। हालेलुया। तो ये मेरे और आपके ऊपर निर्भर करता है, परमेश्वर पे निर्भर करता है क्या? हालेलुया। लेकिन आगे वचन में देखेंगे कि वचन और दूसरा कुछ कहता है। फिर आप बोलोगे कि ये क्या सिस्टर, आप तो बोल रहे थे कि जितना सत्य मैं जानूंगी उतना आज़ादी मैं महसूस करूंगी। आगे तो यीशु कहता है वचन 36 में, यदि तुम्हें पुत्र स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यहाँ पे तो यीशु मुझे आज़ाद कर रहा है। आप कैसे बोल रहे हैं सत्य जानोगे तो सत्य आज़ाद करेगा? हालेलुया। आगे देखते हैं, आएंगे उस पर। ठीक है, सबको समझ में आया? ओके। दूसरा पॉइंट यहाँ पर अगर कोई लिख रहा है तो लिख सकता है वचन 32, यूहन्ना 8 का 32, उसी में बने रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। यूहन्ना 8 का 32, उसमें लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। सब लोग सेटल हो जाए जल्दी से। ओके, तो सत्य को जानोगे यहाँ पर लिखा है। इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ, हिंदी में मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसको मैं कैसे ट्रांसलेट करूँ। इंग्लिश में है यू शैल नो द ट्रूथ। हालेलुया। यू शैल हैव द ट्रूथ है क्या? नो। यू शैल नो द ट्रूथ। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारे पास सत्य रहेगा और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। ऐसा लिखा है। किसका बाइबल? आपने नया ट्रांसलेशन लिया है? नहीं, मतलब सुन नहीं रहे थे, कहीं और ध्यान था, इसीलिए हाँ बोल दिया कुछ भी चीज़ पे। आपके बाइबल में लिखा है क्या कि तुम सत्य, तुम्हारे पास सत्य रहेगा और तुम आज़ाद हो जाओगे? तुम सत्य को क्या करोगे? तो आपको जानने के लिए कुछ कोशिश करना पड़ता है कि आपको ऐसे ही पता चल जाता है? नहीं पता चलता। ऐसे ही सिर्फ क्या पता चलता है? लोगों की चुगली, बिना बात के आपको कोई भी आके आपको दूसरों की चुगली दे के जाता है, वो आपको उसके लिए कोशिश नहीं करना पड़ता है। हालेलुया। आपके आजू बाजू वाले इधर उधर सब जो है वो आपको चुगली बिना बात का दे के जाएंगे, आपसे सारा सबका इधर उधर का चुगली करके जाएंगे। उसके लिए आपको कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको सत्य जानना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि आपके हर जगह क्या है? झूठ है। जैसे पास्टर ने एक दिन बताया था कि अगर आपके गार्डन में आप चाहते हो कि गुलाब आए, अच्छे अच्छे फूल आए, अच्छे अच्छे चीज़ें उगे, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बैठना पड़ेगा पैर फैला के और उग जाएंगे? नहीं होगा। हमको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। अगर हम पैर फैला के बैठे तो क्या उगेगा? घास, जंगली झाड़ और वो चीज़ें उगेंगी जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, जो हमको नहीं चाहिए। हालेलुया। तो आपके इर्द गिर्द झूठ है, आप नहीं चाहते हुए भी झूठ के शिकार कंटिन्यू होते रहोगे। लेकिन अगर आपको सत्य में चलना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बाइबल पढ़ना पड़ेगा, सत्य के लिए आपको खोजना पड़ेगा। सत्य आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा। हालेलुया। ठीक है, नेक्स्ट। सो ओके, ये पॉइंट मैं थोड़ा और क्लेरिफाई कर दूं। जो मैंने बोला इंग्लिश में, यू शैल हैव द ट्रूथ एंड यू शैल बी फ्री नहीं लिखा है, यू शैल नो द ट्रूथ। मतलब आपके पास सत्य होगा और आप आज़ाद हो जाओगे, ऐसा नहीं लिखा है। आप सत्य को जानोगे और सत्य आपको आज़ाद करेगा। हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं सिस्टर मैं जब रात को सोती हूँ ना तो मेरे तकिए के नीचे बाइबल रख के सोती हूँ, मुझे अच्छे सपने आते हैं। हालेलुया। मेरे तकिए के नीचे बाइबल रख के सोती हूँ ताकि दुष्ट आत्माएं मेरे घर पे नहीं आए, कोई जादू टोना करके जाए तो मेरे घर पे लगे नहीं। लोग करते हैं ऐसा, आप लोग नहीं करते क्योंकि आपको इतना सुंदर वचन मिलता है, लेकिन बाहर लोग ऐसा करते हैं। हालेलुया। मैंने बाइबल को सिस्टर अपने घर में हमेशा रखती हूँ ताकि मेरे घर में दुष्ट आत्माएं नहीं घूमे। हालेलुया। बाइबल रखने से आपका कोई भला होने वाला नहीं है। ये तो वही बात हो गई, मैंने मेरे पिछले प्रीचिंग में बोला था कि डॉक्टर के पास आप जाते हो और कहते हो डॉक्टर मुझे बहुत बुखार है, मुझे दवाई दे दो। डॉक्टर आपको दवाई देता है, आप 5 दिन के बाद फिर डॉक्टर के पास जाते हो कि डॉक्टर कुछ असर ही नहीं हुआ, मुझे कैसी दवाई दी? डॉक्टर ने बोला दिखाओ तो दवाई ज़रा, सही दवाई लिया था क्या? देखा तो पूरा का पूरा पत्ता वैसे ही पड़ा, एक भी दवाई खाई नहीं। डॉक्टर बोलेगा जब दवाई खाया नहीं तो ठीक कहाँ से होगे? उसके रखने से दवाई से ठीक हो जाओगे? नहीं। लेकिन ये मूर्खता हमको बाइबल के साथ करना बहुत पसंद है। बाइबल घर पे रखेंगे तो हम आज़ाद हो जाएंगे, ऐसा है? नहीं है।
उसको खाना पड़ेगा। हालेलुया, बाइबल को खाना पड़ेगा। और बाइबल खाने वाली चीज है, सच में निशा ने कहा। पहला पतरस का 2 अध्याय 2 वचन कहता है कि नए जन्म में बच्चे के समान जो निर्मल दूध है परमेश्वर का वचन, उसको पीते रहो। हालेलुया, सबको समझ में आ रहा है? कोई है यहाँ पे जो खोया हुआ है कहीं और? शरीर यहाँ पे, दिमाग कहीं और? नहीं, सब यहीं पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको बाइबल रखने से आपका फायदा कुछ होने वाला नहीं है। आप घर में 3-3 बाइबल रख लो। नहीं, मेरी पत्नी का अलग बाइबल, मेरा अलग बाइबल रहेगा। वो बच्चे बोलेंगे नहीं मम्मी पापा का अलग बाइबल, मेरा अलग बाइबल रहेगा। 50 बाइबल घर पे रख लो, कुछ होने वाला नहीं है। जब तक बाइबल को खोलोगे और खोलने के बाद पढ़ोगे तब तक कुछ होने वाला। हालेलुया। तो आपको बाइबल खोलना पड़ेगा, सत्य जानना पड़ेगा, और फिर आप अपने जीवन में आज़ादी देखोगे। हम जो भी बंधन में बंधे हैं उससे हम आज़ाद हो जाएंगे। अगर हम बीमारी में है तो उससे आज़ाद हो जाएंगे। अगर कर्जे में है तो उससे आज़ाद हो जाएंगे। लड़ाई झगड़ा होता है तो उससे आज़ाद हो जाएंगे। हालेलुया। गरीबी में है तो उससे आज़ाद हो जाएंगे। आमेन, हालेलुया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बाइबल रखने से कुछ नहीं होगा। बाइबल, सत्य को रखने से कुछ नहीं होगा, सत्य को जानना पड़ेगा। आमेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सत्य को जानने का मतलब क्या है? आप सत्य को कैसे जानोगे? सिस्टर थोड़ा प्रैक्टिकल बताओ कि मैं सत्य को कैसे जान सकता हूँ या जान सकती हूँ। हालेलुया। सत्य को जानना मतलब बाइबल को पढ़ना है। सब लोग खोलेंगे यूहन्ना उसका 17 अध्याय, उसका 17 वचन। यूहन्ना 17 का 17, जॉन चैप्टर 17 वर्स 17। देखेंगे सत्य क्या है। हालेलुया। यूहन्ना 17 का 17, सब लोग ध्यान देंगे। यूहन्ना 17 का 17। सब पहुंच गए तो बोलो आमेन। और नहीं पहुंचे तो बाइबल थोड़ा ज़्यादा खोलना शुरू करो तो जल्दी पहुंच जाओगे। हालेलुया। ओके, जिसके नए बाइबल है ना वो जल्दी खुलते नहीं है क्योंकि पेज कभी पलटा नहीं है ना, और जिसका जितना ज़्यादा पेज पलटा है वो फट से क्या हो जाता है, खुल जाता है। तो आपके बाइबल खोलने पे मुझे पता चलेगा कि आप कितना बाइबल खोलते हो और पढ़ते हो। हालेलुया। तो वचन यूहन्ना 17 का 17 कहता है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन तेरा वचन हालेलुया। तो बाइबल क्या है? उसका वचन क्या है? बाकी सब हालेलुया, सिर्फ उसका वचन सत्य है। ओके, थोड़ा सा और इसमें गहरे में जाते हैं। यूहन्ना के खोलने की जरूरत नहीं है। यूहन्ना का पहला अध्याय, उसका पहला वचन शायद ज्यादातर लोगों को याद होना चाहिए। क्या कहता है? फिर वो पीछे वाले वही कर रहे हैं। तो वचन 17 कहता है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। मैं थी यूहन्ना उसके पहले अध्याय पहले वचन में, जहाँ पे यीशु कहता है आदि में क्या था, और वचन परमेश्वर का, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन हालेलुया। वो परमेश्वर कौन था? यीशु मसीह। हमको पता है, वहां पर यीशु के बारे में बात कर रहे हैं। हालेलुया। तो वचन इज इक्वल टू यीशु और यीशु इज इक्वल टू वचन। तो आप वचन पढ़ रहे हो मतलब आप यीशु के साथ समय बिता रहे हो। आप यीशु के साथ समय बिता रहे हो मतलब आप वचन पढ़ रहे हो। इट्स वन एंड द सेम थिंग। ये दोनों एक ही बात है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करते हो और आपका बाइबल बंद है तो आपका प्रार्थना का कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ प्रार्थना में क्या कर रहे हैं? बड़बड़ कर रहे हैं अन्य जातियों के समान। और यीशु कहता है कि बड़बड़ मत करो अन्य जातियों के समान। मत्ती उसका 6 अध्याय। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले सब कुछ जानता है। क्या आप बड़बड़ कर रहे हो? हालेलुया। जब आप प्रार्थना करो आपका बाइबल खुला होना चाहिए। या फिर उससे ज़्यादा अगर मैं कहूँ, जब आप प्रार्थना करो तो बाइबल आपके अंदर रहना चाहिए। क्योंकि जब आप प्रार्थना करो तो आप वचनों को लेकर प्रार्थना करो, उसको याद दिलाओ और कहो कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। फिलिपियों 4 उसका 19 अध्याय। तो मुझे कोई कमी घटी कभी नहीं होगी। पिता तेरा वचन पहला पत्रस 2:24 में कहता है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, तो मैं बीमार कभी हो नहीं सकती। तेरा वचन पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 21 में कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में कि तू पाप बना,
हालेलुया। जो पाप से अज्ञात था वो पाप बन गया, ताकि उसके पाप बन जाने से मैं धार्मिकता बन जाऊं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय 9वां वचन कहता है कि वो कंगाल बना ताकि मैं धनी बन जाऊं। जब हमको सत्य पता ही नहीं होगा तो सत्य बोलेंगे कैसे, और जब सत्य बोलेंगे नहीं तो आज़ादी कैसे महसूस करेंगे। हालेलुया। इसीलिए आज मैं और आप अगर किसी क्षेत्र में बंधन में हैं तो इसीलिए बंधन में है। हालेलुया। ओके, एक किसी ने एक बात कही थी जो मुझे अभी याद आई, सब यहाँ पर ध्यान रखेंगे। हालेलुया। किसी ने एक बात कही थी जो मुझे अभी याद आई, तो मैं बताती हूँ। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को बोलते हैं डॉक्टर मेरे पेट में बहुत दर्द है, डॉक्टर बोलता है ठीक है आओ इधर लेट जाओ, और लेट के बैंडेड जो रहता है, कहीं आपको कट जाता है तो आप बैंडेड लगाते हो, आपको पता है बैंडेड पट्टी मिलता है, अगर वो आपके पेट पे लगा दिया और बोला ठीक हो गया जाओ घर पे, तो कहता है ओके। तो तुम सत्य को जानोगे। सत्य को जानने के लिए आपको मैंने कहा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा। हालेलुया। झूठ को जानने के लिए कोशिश नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आप टीवी खोलो आप झूठ सुनोगे, इसकी हत्या हुई, उसका रेप हुआ, उसका मर्डर हुआ, वो चोरी करके भागा, ये झूठ। झूठ झूठ इन द सेंस क्या है आपको पता है? झूठ ये नहीं है कि मैंने जाके बोला कि कल तूने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, तो मैं डर के मारे बोल दूंगी कि अरे मैं बिजी थी, मैं कहीं बाहर गई थी, जबकि मैं घर पे ही थी। ये झूठ नहीं। झूठ का मतलब है नेगेटिव चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें कंटिन्यू आपके ऊपर आना, और सत्य का मतलब सकारात्मक यानी पॉजिटिव चीज़ें, यानी परमेश्वर का वचन जो सत्य है वो हमेशा आपको सुनना। हालेलुया। तो आप निरंतर क्या करते रहते हो? झूठ सुनते रहते हो। टीवी खोलो वहाँ पर झूठ, मोबाइल खोलो वहाँ पर झूठ। हालेलुया। नकारात्मक चीज़ें, गंदी तस्वीरें, गंदे पिक्चर सारे आपके सामने खुले पड़े हैं। आपको उसमें ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, उन चीज़ों को सामने मिल जाएगा। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें देखनी है तो आपको क्या करना पड़ता है? सर्च करना पड़ता है। हालेलुया। सो यहाँ पर ओके, मैं कहाँ थी, किसी ने मुझे याद नहीं दिलाया। मैं इस बात पे थी कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं पेट दर्द कर रहा है, और पेट पे अगर वो पट्टी लगा के बोल दे कि तुम्हारा पेट ठीक हो गया जाओ घर पे, तो तुम क्या बोलोगे? अरे पागल डॉक्टर है यार, इसके पास मैं दोबारा नहीं आऊँगी। पेट दर्द बोला और बैंडेड लगा के मेरे को पट्टी लगा के घर पे बोल रहे जाने के लिए। हालेलुया। जब अगर आपको वो कुछ दवाई देगा, कुछ कैप्सूल देगा, कुछ सिरप देगा पीने के लिए, तब आप बोलोगे कि ये डॉक्टर सही है। या इंजेक्शन देगा जो अंदर जाके काम करे, बाहर से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन मुझे कहीं घाव चोट लग गया है तो मैं क्या कर सकती हूँ? बैंडेड लगा सकती हूँ। उधर वो सिरप अगर बॉटल का लेके डालूंगी तो कुछ होने वाला है? नहीं होने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन भी वैसे ही है। आप जा रहे हो पैसे की तकलीफों से, और आप वचन पैसे का बोल नहीं रहे हो कि यीशु के कंगाल होने से मैं धनी हुआ, मेरी अपने महिमा के अनुसार वो मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो जो डरवैये उसके हैं उसको कभी कोई बात की घटी होने नहीं देता है। हालेलुया। तो जिस परिस्थिति में हो आपको वो वचन घोषणा करना है। हालेलुया। अगर आप बीमार हो तो आपको बीमारी के वचन लेने हैं और उसको घोषणा करना है। आपको अपनी परिस्थिति के हिसाब से घोषणा करना है। हालेलुया। अगर आप पेट दर्द कर रहा है और आप ऊपर बैंडेड लगा रहे हो तो उससे आराम मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप बीमारी में हो तो आपको बीमारी के वचन भी तो पता होने चाहिए। जब वचन पता ही नहीं होंगे तो बोलेंगे कहाँ से? हालेलुया। तो वचन जानना जरूरी है। और पास्टर यहाँ से जो चिल्ला चिल्ला के सबको पूछते रहते हैं वचन क्यों नहीं भेजा, वचन क्यों नहीं भेजा, वो इसीलिए आपको काम आएगा। हालेलुया। जब आप वचन याद करेंगे तो जब परिस्थिति आएगी वो वचन आपके अंदर से उठ निकलेगा। हालेलुया। और आप घोषणा करेंगे उस वचन को और आप अपने जीवन में बदलाव को देखेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर आते हैं वापस, वचन को हम कैसे याद करें? हालेलुया। कैसे पढ़े, सत्य को कैसे जाने? सिस्टर ज़रा बताइए प्रैक्टिकल। सत्य को जानने का मतलब है आपको रोज़ बाइबल पढ़ना है। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा कि तुमको मेरे वचन में बने रहना है, आना जाना नहीं है, ऑन एंड ऑफ। संडे आया तो बाइबल खोला, मंडे टू शनिवार भाई सिस्टर टाइम नहीं, इतना बिजी है, क्या बताएं, इतना बिजी है। अरे काम रहता है, बच्चों को संभालना, घर संभालना, इधर उधर सब बहुत सारा बिजी है काम, अपने पास टाइम नहीं है बाइबल पढ़ने का। तो आपके जीवन में बंधन भी उतने ही रहेंगे। हालेलुया। जितना टाइम आपके पास है वचन में मनन करने का, आज़ादी भी आपके जीवन में उतना ही दिखेगा। हालेलुया। ओके, सो वचन हमको पढ़ना है, उस पे मनन करते रहना है,
उसके बारे में बातें करना है और उसको याद करना है। ये सारे तरीके हैं आपको वचन सत्य को जानने का। हालेलुया। सो यहाँ पर जब आप वचन पढ़ रहे हो तो आप बाहर निकलकर जब जा रहे हो घर से तो वचन मनन कर सकते हो। हमको ये नहीं चाहिए अभी आप नए कुछ लोग आए हैं तो आप लोग वचन 2 अध्याय 3 अध्याय रोज़ पढ़ो ताकि आपको वचन का नॉलेज होता जाए। हालेलुया। लेकिन कहीं आप एक जगह पे रुक जाओ और आप देखो कि अरे यहाँ पर ये वचन ऐसा कह रहा है। आपको यूनानी इब्रानी भाषा में घुसकर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो पास्टर के लिए छोड़ दो, वो सिखाएंगे आपको यूनानी और इब्रानी क्या है। हालेलुया। आपको सिर्फ वचन पढ़ना है। मैंने अभी तक आपको कोई इब्रानी और यूनानी भाषा बताया नहीं। मैं खुद भी बैठ के नहीं ढूंढती हूँ, मैंने साधारण वचन पढ़ा और साधारण प्रकाशन आपको दे रही हूँ। इतना प्रकाशन आपको मिल सकता है, मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जो पवित्र आत्मा मेरे साथ बैठ रहे हैं, मुझे सिखा रहे हैं, वही पवित्र आत्मा आपके लिए भी है। हालेलुया। हालेलुया। जो टीचर मुझे पढ़ा रहे हैं वही टीचर आपको भी पढ़ा रहे हैं। अगर मेरे मार्क्स 100 में से 90 आ रहे हैं, आपके 100 में से 20 आ रहे हैं, तो कमज़ोर कौन है? पवित्र आत्मा? नहीं। कमज़ोर कौन है? टीचर। नहीं। प्रॉब्लम किस में है? टीचर में? नहीं। किस में प्रॉब्लम है? सिंपल। हालेलुया। तो टीचर मेरा भी पवित्र आत्मा ही है, आपका भी पवित्र आत्मा ही है, पास्टर का भी टीचर पवित्र आत्मा ही है। हालेलुया। लेकिन कमज़ोर हम बच्चे हैं जो हमारा 100 में से 100 मार्क्स आ नहीं पा रहे क्योंकि हम ध्यान नहीं दे रहे, हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो कहाँ से मार्क्स आएंगे जीवन में? हालेलुया। हमारे एग्ज़ाम के मार्क्स के लिए तो हम बहुत तैयारी करते हैं, लेकिन जीवन में क्या? हालेलुया। जीवन में अगर आपको सफल होना है, जीवन में सच में आपको कुछ करके दिखाना है, तो उसके वचन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कोई भी दुनिया का पास्टर आके आपको बोल लेने दो, कोई भी दूसरा जरिया आपको बता लेने दो कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए ऐसा प्रार्थना करूंगा, ऐसा प्रार्थना करूंगा कि बस तुम्हारा घर सब एक हो जाएगा, तुम्हारा जो है पैसा ऐसा आने लगेगा कि बस आओ मेरे पास, मेरे हाथ रखते ही तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। हालेलुया। हो सकता है हो जाए, लेकिन वो क्या रहेगा? टेम्पररी, कुछ पल के लिए रहेगा। फिर आप झूठ ग्रहण करोगे और फिर बंधन में बने रहोगे। हालेलुया। अगर आपको हमेशा की आज़ादी चाहिए, कहें हमेशा की आज़ादी। अगर आपको हमेशा आज़ाद रहना है जीवन में हर क्षेत्र में, तो आपको पर्सनल काम करना पड़ेगा। आप अपने पास्टर पे निर्भर नहीं हो सकते हैं। अगर मेरे हाथ रखने से आप बोलोगे सिस्टर आप मेरे ऊपर बस हाथ रख दो, बस पैसा ऐसा आना शुरू हो जाएगा, तो मैं बोलूँगी कि दिन रात क्या है, मैं खुद ही पे अपना हाथ रखूँ और बोलते रहूँ, बस प्रार्थना अपने ऊपर ही करते रहूँ ताकि मेरे जीवन में बहुत पैसा आते रहे। हालेलुया। तो ये सब जो चिन्ह और चमत्कार ना, मिरेकल मनी, बस मैं एक कमांड करूँगा और पैसा आ जाएगा अकाउंट में, आपका अकाउंट भर जाएगा, हो सकता है हो, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, हो सकता है कि चमत्कार हो, लेकिन चमत्कार क्या होता है? कुछ समय के लिए होता है। मैंने प्रार्थना किया, आपके अकाउंट में 50,000 आ गया, वो 50,000 कब तक चलेगा? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, कुछ बहुत बचत वाले तो 6 महीना चला लेंगे। उसके बाद क्या? फिर आओ मांगो, सिस्टर प्रार्थना करो, फिर से प्रार्थना करो। हालेलुया। और सिस्टर अगर यहाँ से कहीं अब्रॉड चली गई, तो कल को मैं और पास्टर अमेरिका में सेटल हो गए, तो कहाँ से प्रार्थना कराओगे? हालेलुया। तो आपको और मुझे क्या करना है? खुद से वचन में बने रहना है। हालेलुया। आपको खुद वचन पढ़ना है। अगर आपको हमेशा अपने जीवन में हर क्षेत्र में आज़ादी देखना है, आप कभी बीमार नहीं पड़ने चाहिए, तो आपको वचन खुद से ढूंढना पड़ेगा, खुद पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। ठीक है, आगे बढ़ते जल्दी से। ओके, ठीक है सिस्टर, अब इतना सत्य कर रहे हो, ये सत्य जानना इतना ज़रूरी क्यों है? मैंने तो पहले बताया कि सत्य आप जानोगे तो आप आज़ादी अपने जीवन में महसूस करोगे, पाओगे। हालेलुया। अपने जीवन में आज़ादी देखोगे। हालेलुया। लेकिन ठीक है, और आगे चलते हैं कि हमें सत्य क्यों जानना है। ओके, यहाँ पर हम आते हैं इज़राइलियों के बारे में, पुराने नियम में जाएंगे और इज़राइलियों के बारे में थोड़ा देखते हैं। हालेलुया। पंखा बंद हो गया है, सब एकदम सन्नाटा, एकदम सिस्टर आपका आवाज़ इतना सुरीला, बस ऐसा लग रहा है सो जाऊं। हालेलुया। बस आप ऐसे ही बोलते रहो, ऐसा लग रहा है कोई लोरी गा रहा है। ओके, तो मैं बीच में ज़ोर से चिल्लाऊंगी भी, ठीक है? ओके, सो आगे देखते हैं हमें सत्य क्यों जानना है। यहाँ पर हम एक कहानी देखेंगे जो बाइबल से हमें पता चलता है। हम इज़राइलियों के बारे में देखेंगे पुराने नियम में। परमेश्वर ने, उत्पत्ति का हम किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पर यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था जो धर्मी था, जो परमेश्वर के पीछे चलता था, जिसके साथ परमेश्वर था। हालेलुया। यूसुफ
को परमेश्वर ने चुना था, उसको दर्शन दिखाए थे, उसको सपने दिखाए थे, लेकिन ऐसा हुआ कि वो अंत में कुछ हुआ। शॉर्ट में स्टोरी बताती हूँ, आप घर पे जाके पढ़ लो। वो जाकर क्या करता है, जेल में बंद हो जाता है, उसके गलती की वजह से नहीं, उसका कोई गलती उसमें नहीं रहता है, लेकिन बिना गलती के उसको जेल में धोखे से डाल दिया जाता है। अब वो जेल में बंद है यूसुफ, हालेलुया। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर उसके साथ था, हालेलुया। और एक रात में यूसुफ का जीवन बदल जाता है, हालेलुया। एक रात में यूसुफ जो है जेल से, प्रिजन से प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, हालेलुया। एक रात में यूसुफ जेल से प्रधानमंत्री के पद पे आ जाता है, हालेलुया। और पूरे देश का अधिकारी हो जाता है, हालेलुया। अरे अभी कल ही रात को तो ये लड़की को मैंने अपने जेल में अपने साथ देखा था, आज सब लोग इसको सलाम कर रहे हैं, इसके सामने झुक रहे हैं, हालेलुया। आमीन। एक रात में उसका डेस्टिनी बदल गया, हालेलुया। लेकिन आगे देखते हैं, परमेश्वर ने यूसुफ को अधिकारी बनाकर रखा, आमीन। लेकिन आगे बाइबल में कहता है कि जब यूसुफ के वंश आते गए, यानी उसके बच्चे, उसके बच्चे के बच्चे, उसके बच्चे के बच्चे आते गए और ऐसे पॉपुलेशन बढ़ते गया, तो बाइबल कहती है कि उन लोगों ने मिस्र देश के बंधुआई में आ गए, यानी मिस्र देश का जो राजा था उसके गुलाम हो गए। यूसुफ तो मर गया, वो तो चला गया, कितनी पीढ़ी तक वो जिंदा रहेगा, हालेलुया। लेकिन उसके आगे के जो बच्चे आए वो बंधुआई में हो गए, गुलामी में हो गए, हालेलुया। और इस मिस्र देश का जो राजा था वो उनके ऊपर गुलामी करता था, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से कुछ वादा किया था अपने दास से कि मैं तेरे जो वंश हैं उनको तारागण के समान बनाऊंगा और तेरे द्वारा सारे राष्ट्रों को आशीष दूंगा। गुलामी में रहना आशीष है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी तरीके का गुलामी आशीष नहीं है, हालेलुया। अगर आप कुछ कर रहे हैं और आपको उसमें मज़ा नहीं आ रहा है तो वो गुलामी है, हालेलुया। ओके, सो यहाँ पर परमेश्वर ने उनके लिए आज़ादी रखा था, लेकिन वो सब किस में थे? गुलामी में थे, हालेलुया। बने रहे मेरे साथ। वहाँ पे परमेश्वर क्या करता है? मूसा को भेजता है, हालेलुया। अपने दास मूसा को भेजता है और कहता है कि तू मेरे लोगों को यहाँ से छुड़ा कर निकाल ला और जो वादे की भूमि मैंने उनके लिए रखी है, तैयार किया है जो देश, वहाँ पर उनको लेकर चल, हालेलुया। बहुत कुछ वहाँ पर हुआ। जो मिस्र का देश का राजा जो था वो जल्दी उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अगर उसके गुलाम उससे दूर चले जाएंगे तो उसका काम कौन करेगा, हालेलुया। इतने सारे देश में जो राष्ट्र में काम करते थे, सारे झाड़ू पोछे वाले, सारे बिल्डिंग बनाने वाले, सारे यही लोग थे, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है ये मेरे लोग हैं, इनको छुड़ा यहाँ से, इनको गुलामी से निकाल, हालेलुया। परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं कि उसके लोग गुलामी में रहे, हालेलुया। अगर आपको नहीं पसंद है तो परमेश्वर को भी नहीं पसंद है। परमेश्वर को सिर्फ इंतजार करना पड़ा उनकी दुहाई का। बाइबल कहती है कि जब उन्होंने, किन लोगों ने? जो इजरायली थे मिस्र देश में, जब उन्होंने यहोवा को पुकारा तब यहोवा ने उनकी सुनी, हालेलुया। आपको क्या करना है? बस पुकारना है कि परमेश्वर मैं अब इस बंधन से आज़ादी चाहती हूँ, हालेलुया। लेकिन एक बात है कि उनके पास वचन नहीं था, तभी बाइबल लिखा गया नहीं था, क्योंकि ये उत्पत्ति निर्गमन की कहानी है। बाइबल तो लिखा मूसा ने, मूसा तब तक आया ही नहीं, तो उनको पता कैसे चलेगा कि बाइबल क्या है, हालेलुया। लेकिन मेरे और आपके पास क्या है? तो हमको चिल्लाने की ज़रूरत, परमेश्वर को पकाने की ज़रूरत, बाइबल खोलो, हालेलुया, और आप आज़ाद हो जाओगे, आमीन। तो आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। यहाँ तक कहानी सबको समझ में आया? सारे परमेश्वर के लोग जो इजरायली थे वो मिस्र के गुलाम थे, आमीन। परमेश्वर ने मूसा को भेजा और कहा कि इनको यहाँ से छुड़ा कर लेकर जाओ और जो अच्छी भूमि, अच्छा देश मैंने उनके लिए तैयार किया है, सबसे बेस्ट देश, उसमें लेकर इनको चलो, हालेलुया। परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया। शारीरिक रूप से वो वहाँ से मिस्र से बाहर निकलकर अब उस कनान देश की ओर चल रहे हैं, हालेलुया। 40 साल लग गए, वो बात अलग है, लेकिन वो अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। शारीरिक रूप से परमेश्वर ने उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया। शारीरिक तौर पे वो अब गुलामी नहीं कर रहे, किसी के बोलने पे उनको काम नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन मानसिक तरीके से वो अभी भी गुलाम थे। जब उनको वहाँ पर रेगिस्तान में पानी नहीं मिल रहा था, रेगिस्तान में खाना नहीं मिल रहा था, वो कुड़कुड़ाना शुरू किए, अरे परमेश्वर क्यों हमको यहाँ पर बाहर लेकर आया? मारने के लिए इजिप्ट में ही मार देता था, वहाँ पे क्या कब्रें कम पड़ गई थी? हमको वहाँ पे क्यों नहीं मारा? हालेलुया।
वहाँ का कांदा लहसुन कितना टेस्टी था, यहाँ पे क्या मन्ना 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 वही रोज खिला रहा है। हालेलुया, आमेन। उनको अपना कांदा लहसुन याद आ गया। हालेलुया। तो शारीरिक तरीके से तो परमेश्वर ने छुड़ा दिया, अब मन से कैसे छुड़ाएगा परमेश्वर, वो उसका काम नहीं है, क्योंकि उसने हमें स्वेच्छा दिया है कि हम झूठ पे विश्वास करें कि हम सत्य पे विश्वास करें, हम शैतान पे विश्वास करें कि हम परमेश्वर पे विश्वास करें। हालेलुया। ओके, लेकिन उन्होंने बंदवाई में वो रहे और बाइबल कहती है कि उन्होंने सत्य को नहीं जाना, उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास नहीं किया, इसलिए 40 साल तक वो उसी रेगिस्तान में घूमते रहे और उनके शव पड़े मिले वहाँ पर। हालेलुया। वो देश में पहुँचे नहीं जिस देश में परमेश्वर ने उनको वादा रखा था। लेकिन कौन लोग गए? उनके बच्चे जो 20 साल से कम थे, जो अभी जो उनके बच्चे आए थे, जो इन चीज़ों से अज्ञान थे, जो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे, जो कुड़कुड़ा नहीं रहे थे, जो विश्वास कर रहे थे कि हाँ हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो हमको वहाँ से अगर मिस्र से छुड़ा कर लाया, इतनी बड़ी जो लाल समुद्र था इतना बड़ा, उसको दुभागा किया और अद्भुत अद्भुत 10 विपत्तियों से फिरौन के मुंह को बंद किया, तो वो परमेश्वर हमको अगर यहाँ तक लेकर आए तो आधे में क्यों छोड़ेगा। हालेलुया। ये यर्दन क्या है? ये यर्दन चलो पार करते हैं और अपने देश पे कब्जा कर लेते हैं, और उन्होंने देश पे कब्जा कर लिया। हालेलुया। सो यहाँ पर अब देखते हैं कि ये जो स्टोरी है वो हमसे कैसे रिलेटेड है। ओके, आगे वचन देखते हैं। हम डायरेक्ट आ जाते हैं वचन 34 पे। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसका 34 वचन। यूहन्ना 8:34 कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। हालेलुया। मतलब अगर आप जब यीशु को नहीं जानते थे तो आप और मैं सब पाप करते थे। वो बात अलग है कि अभी भी करते हैं, वो बात छोड़ दो, लेकिन तब पाप में थे, बिल्कुल पापी थे। हालेलुया। तो हम सब कौन थे? सब बोलो, दास थे। हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हालेलुया, कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। हम सब, मैं और आप कौन थे? दास थे। हम सब कौन थे? गुलाम थे। हालेलुया। किसके गुलाम थे? पाप के गुलाम थे। अगर पाप के गुलाम थे तो मतलब शैतान के भी गुलाम थे। जो वो बोलता था वो हमको करना पड़ता था। हालेलुया। जैसा वो हमारे जीवन में चाहता था वैसा होता था। हालेलुया। किसी को हमारे जीवन में से ख़त्म करना है, ख़त्म करता था। बीमारी, तकलीफ़, परेशानी सब कुछ भेजता था और हम उसको ले लेते थे क्योंकि हम उसके गुलाम हैं, हम इससे बाहर आ ही नहीं सकते थे। हालेलुया। वचन 35, दास सदा घर में नहीं रहता है लेकिन पुत्र सदा रहता है। हालेलुया। हम दास थे इसीलिए हम घर में नहीं थे। हमारा घर कौन सा है? जहाँ पे हमारे मम्मी पापा रहते हैं। करेक्ट। अपने बाजू वाले को घर बोलोगे क्या आप? तो कुछ गड़बड़ है। हालेलुया। लेकिन जहाँ पे आपके मम्मी पापा हैं आप उसको बोलोगे वो मेरा घर है। हालेलुया। तो जहाँ पे आपका पिता है, जहाँ पे यीशु है, वो आपका घर है। हालेलुया। लेकिन हम दास थे इसीलिए हम उस घर में नहीं जा सकते थे। लेकिन आज यीशु मसीह के द्वारा मैं और आप कौन हो चुके हैं? पुत्र हो चुके हैं। इसीलिए हम घर में रहते हैं, हम पिता के पास रहते हैं। हालेलुया। ओके, वचन 36 कहता है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। अभी अगर आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आया तो मैं ये सवाल आपको दे देती हूँ। वचन 32 में हमने पढ़ा, 8:32 में, कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। लेकिन सिस्टर अभी 36 वचन में यीशु पूरा पलट गए। यीशु कहते हैं कि तुमको पुत्र जो है वो आज़ाद करेगा और तुम सचमुच आज़ाद हो जाओगे। तो पुत्र ने अगर मुझे आज़ाद किया तो मैं सचमुच आज़ाद हुआ। मुझे सत्य जानने की क्या जरूरत है आज़ादी पाने के लिए? किसी के दिमाग में सवाल आया? या मैंने बोला तब आया कि अभी भी समझी में नहीं आया कि क्या बोल रही हूँ? आया समझ में? आया समझ में? फिर से रिपीट करती हूँ। 8:36 में यीशु यहाँ पे कह रहे हैं, यूहन्ना 8:36 में, कि तुमको यदि अगर पुत्र तुमको स्वतंत्र करता है तो तुम सचमुच क्या हो? तुम सचमुच आज़ाद हो जाओगे। हालेलुया। अगर पुत्र तुम्हें आज़ाद करता है, और पुत्र कौन है यहाँ पर? यीशु मसीह। हालेलुया। लेकिन वचन 32 में हमने पढ़ा कि यीशु कह रहा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। तो आज़ाद करेगा अभी क्या है? फ्यूचर में है। लेकिन यीशु कहता है कि तुमको जो पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। तो पुत्र को तो हमने अपना लिया, तो हमारे जीवन में स्वतंत्रता रहनी चाहिए। फिर भी क्यों सत्य को जानना है अगर हम स्वतंत्र हो चुके हैं? तो
जब हालेलुया, समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी जो कहानी मैंने आपको मिस्र देश वाली बताई उसी में चलते हैं। जब परमेश्वर ने मिस्र में से इस्राएलियों को निकाला तो शारीरिक तौर पर उनको बाहर वहां से निकाल दिया। कुछ प्रचारक बोलते हैं कि मिस्र देश से वो बाहर निकले लेकिन मिस्र देश उनसे बाहर नहीं निकला। समझा किसी को? मतलब वो देश से तो बाहर आ गए शारीरिक तौर पे, लेकिन मानसिक तौर पे वो अभी भी वहीं थे। उनको परमेश्वर के साथ रहने से ज्यादा अच्छा लगा कि मैं उस गुलामी में रहूं। हालेलुया। आज भी हम में से किसी को लग सकता है, अरे सिस्टर यीशु में आने के बाद क्या परेशानी, घर में लड़ाई झगड़ा, घर से बाहर निकालते, मारते पीटते, सुनाते क्या धर्म परिवर्तन किया, ये किया वो किया, इतना गाली सुनने मिलता है। इससे अच्छा तो मैं पुराने जीवन में थी, वहाँ पे दुख तकलीफ तो था, बीमारी तो था, लेकिन ये एक्स्ट्रा बोझ तो नहीं उठाना पड़ता था। कितने लोग ऐसा सोचते हैं? अभी हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन परमेश्वर सबके दिल को जानता है। हालेलुया। ये वही बात हो गई कि हम मिस्र से तो बाहर आ गए लेकिन मिस्र हमसे बाहर नहीं, हम गुलामी से तो बाहर आ गए लेकिन गुलामी हमसे बाहर नहीं निकला है। हालेलुया, आमेन। सबको समझ में आ रहा है? सो परमेश्वर ने शारीरिक तौर पर इजराइलियों को बाहर निकाला, लेकिन मानसिक तौर पर अभी भी वो बंधन में रहना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि परमेश्वर, आप सोचो 40 साल परमेश्वर ने उनके लिए पूरा किया उनकी ज़रूरतों को। 40 साल मन्ना खिलाया वहाँ पर रेगिस्तान में, 40 साल उनके लिए पानी बहाया, सोते बहाए, नदियाँ बहाई और पानी पिए पूरा। आपको पता है 6 लाख, हाउ मेनी पीपल बताए? 6 लाख लोग, और 6 लाख सिर्फ पुरुष थे। बाइबल कहती है 6 लाख सिर्फ पुरुष थे। अगर आदमी औरत बच्चे सबको मिला दो तो कितने सारे लाखों लोग हो जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर उन सब के लिए चीज़ों को, ज़रूरतों को पूरा करे। और भजन संहिता में परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके जो कपड़े हैं वो फटे नहीं, उनके पैर जो है वो सूजे कभी नहीं। हालेलुया। मतलब जो जूते में वो घर से बाहर निकले थे वो जूता उनका पैर के साथ साथ बढ़ता गया। हालेलुया। जो कपड़े में वो मिस्र देश से बाहर गए थे वो कपड़ा उनके शरीर के साथ साथ बढ़ता गया। रेगिस्तान में किसने शॉपिंग मॉल खोला था? रेगिस्तान में कहाँ रिलायंस स्टोर उनको मिलेगा? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उनकी ज़रूरतों को पूरा किया हर समय हर बार। लेकिन हमेशा उन्होंने क्या किया? कुड़कुड़ाया, हमेशा परमेश्वर की निंदा की, हमेशा परमेश्वर पे दोष लगाया। आमेन। हमारे साथ भी क्या हुआ अब मैं आपको बताती हूँ। फिर से आ जाते हैं यूहन्ना 8:36 में कि पुत्र ने हमको आज़ाद कर दिया है। हमने जब यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानकर स्वीकार किया तो पुत्र ने हमको क्या किया? आज़ाद कर दिया। सिस्टर एक कोई वचन दे दो हमको ज़रा कंफर्म करने के लिए। कुलुस्सियों उसका 1 अध्याय उसका 13 वचन। आप लोग कोई खोलो जल्दी, सब लोग खोलो। कुलुस्सियों उसका 1 अध्याय उसका 13 वचन। कुलुस्सियों उसका 1 अध्याय उसका 13 वचन। हालेलुया। कुलुस्सियों 1 अध्याय 13 वचन कहता है उसने किसने? पिता ने हालेलुया। पिता ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराएगा। मेरे बाइबल में शायद कराएगा लिखा है, आपके में क्या लिखा है? क्या लिखा है? मिला क्या वचन मिला? जिसको नहीं मिला वो आओ इधर, बताती हूँ बाइबल कहाँ खोलना है। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश जोर से बोलो, प्रवेश कराया का मतलब क्या होता है? थोड़ा कोई एक्सप्लेन करेगा मेरे को? कराया का मतलब क्या हो गया? कि अभी होने वाला है, कि अभी प्रोसेस में चल रहा है? होगा, धीरे धीरे होगा। कराया का मतलब क्या होगा? हो गया, कर दिया यीशु ने। पक्का। क्योंकि हमको विश्वास, भले पढ़ ये रहे लेकिन विश्वास क्या होता है? कि यीशु में आ गए, धीरे धीरे आज़ादी मिलती रहेगी, धीरे धीरे स्वतंत्र होते रहेंगे। हालेलुया। लेकिन बाइबल क्या बताती है वो बताओ मुझे। अभी हमने पढ़ा उसने हमें अंधकार के वश से। हालेलुया। अंधकार यानी कि अंधकार के काम क्या होते हैं? हम बाइबल में बहुत जगह पढ़ सकते हैं नए नियम में। अंधकार के काम है व्यभिचार, झूठ बोलना, सारे पाप अंधकार में आते हैं। हालेलुया। अंधकार में शैतान आता है। हालेलुया। वो ज्योति से नहीं है, वो अंधकार से है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें क्या किया? अंधकार के वश से यानी पाप के वश से, शैतान के वश से छुड़ा दिया। परमेश्वर ने हमें क्या किया? मिस्र से छुड़ा दिया, मिस्र से निकाल दिया। हमारा मूसा कौन है?
यीशु मसीह है। यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा हमारा मूसा बनाकर, हालेलुया। और उसने हमें मिस्र देश से यानी अंधकार के देश से हमें बाहर निकाल लिया, हालेलुया। और अब हम कहाँ पर हैं? उसने हमें अपने प्रिय पुत्र यानी यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराने वाला है, करा दिया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में, पुत्र के राज्य में क्या होता है? आशीष है, शांति है, चंगाई है, जो कुछ जीवन से रिलेटेड है वो सब कुछ परमेश्वर के राज्य में है, हालेलुया। तो हम एक राज्य से निकलकर दूसरे राज्य में आ गए हैं, हालेलुया। हम एक देश से निकलकर दूसरे देश में आ गए हैं। हम मिस्र देश से निकलकर कनान देश में आ गए, आने वाले नहीं हैं, आ गए हैं, हालेलुया। मिस्र लोगों को 40 साल घूमना पड़ा, लेकिन मुझे और आपको 40 सेकंड में जब अपने मुंह से आप सिर्फ इतना बोलते हो कि यीशु आज से तू मेरा प्रभु है पिता, मैं अपने पापों से पश्चाताप करती हूँ और अपने मन को तेरी ओर फेरती हूँ और आज से मैं तेरे पीछे चलूंगी, हालेलुया। सिर्फ ये 40 सेकंड का प्रार्थना आप जब करते हैं तो आप अंधकार के राज्य से निकलकर प्रकाश के राज्य में आ जाते हैं, हालेलुया। आप मिस्र देश से निकलकर इजराइल में आ जाते हैं, हालेलुया। ठीक है, जब सिस्टर फिर से यूहन्ना 8:32 में आ जाएंगे, जल्दी से यूहन्ना 8वां अध्याय पे आ जाएंगे 32 में। किसी को बोरिंग जा रहा है? बस यहाँ पे बंद कर दूँ, कंटिन्यू करूँ कि बंद करूँ? यहाँ पे इतना काफ़ी है? अच्छा ठीक है, चलो आगे देखते हैं जल्दी से। ओके, यूहन्ना 8वां अध्याय उसका 32 वचन, यहाँ पर यीशु ने कहा, ओके ठीक है, 36 में हमने देखा यीशु कह रहा है कि तुम पुत्र जो है तुम सचमुच स्वतंत्र आज़ाद हो जाओगे जब पुत्र तुम्हें आज़ाद करेगा, हालेलुया। हमने अभी देखा कुलुस्सियों 1:13 में पुत्र ने हमको आज़ाद कर दिया है, लेकिन सिस्टर अभी भी बंधन में क्यों है? अगर पुत्र ने आज़ाद किया तो अभी भी पैसे की कमी होती है, पुत्र ने आज़ाद किया तो अभी भी वही बॉस का मुंह देखो, वही गाली सुनो, वही नौकरी पे जाओ, वही कटकट किटकिट, वही बच्चों का मुंह देखो, वही बीमारी में बच्चे, वही डॉक्टर का मुंह देखो, हालेलुया। अगर सच में यीशु ने आज़ाद किया है तो अभी आज़ादी महसूस क्यों नहीं हो रहा है? हम अपने जीवन में आज़ादी देख क्यों नहीं रहे हैं? हालेलुया। ठीक है, ध्यान से आप लोग सुनिए। मैंने बताया मिस्र देश से इजरायली लोग निकल गए, परमेश्वर के लोग निकल गए, लेकिन वाचा के देश में पहुंच नहीं पाए क्योंकि उनके मन जो है वो नए नहीं हुए थे। उनको वो गुलामी ज़्यादा पसंद आ रहा था, उनको शैतान के अंदर रहना ज़्यादा अच्छा लगता था, उनको वही बीमारी, वही गरीबी, वही किटकिट, वही पिट उसमें बहुत मज़ा आ रहा था, हालेलुया। तो उसी में वो मर गए, हालेलुया। परमेश्वर ने हमको एक राज्य से निकालकर यानी एक जगह से निकालकर दूसरे जगह पे डाल दिया है, हालेलुया। ओके, इसको थोड़ा सा इजी कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। हम हमेशा भारत देश में पैदा हुए हैं हम सब, और इसी में रहते हैं, सिवाय पास्टर को छोड़ के, वो अरेबिया में पैदा हुए थे, सऊदी अरेबिया में, लेकिन भारत में रहते हैं, हालेलुया। सच में बोल रही हूँ, ठीक है। सो हम सब भारत में ही रहते हैं, तो यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस, नियम कानून हमको पता है, हमको कुछ यहाँ पे अचंभा नहीं लगेगा, हालेलुया। जब हम गाड़ी लेकर बाहर बाइक पे निकलते हैं तो हमको पता है कि हमको कैसे चलाना है। जहाँ पे भी मामू देखेंगे वहाँ पे अलर्ट हो जाएंगे, हालेलुया। पुलिस वाले को देख के अलर्ट हो जाएंगे, हालेलुया। लेकिन आपको कोई वीज़ा देता है, पासपोर्ट देता है और आपको बोलता है कि आज से आपको अमेरिका शिफ्ट होना है, आप अब से अमेरिका रहोगे, हालेलुया। तो वहाँ पे आप वैसे ही गाड़ी चला सकते हैं जैसे यहाँ पे चला रहे हो? सिग्नल रहे, कौन देख रहा है? तोड़ सिग्नल कल चलते, लाल सिग्नल रहते, हरा सिग्नल रहते, देखता कौन है सिग्नल? बाहर निकलो सीधे, हालेलुया। ये वैसा वहाँ पे चलेगा क्या? नहीं। वहाँ पे मामू कोई दिखेगा नहीं, वहाँ पे सीधे फोटो खींचता है कैमरा और आपके अकाउंट में आ जाता है। वो यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन बॉम्बे में हो रहा है, नालासोपारा में अभी भी अपना चल रहा है, अपना ही राज्य चल रहा है, पुलिस वालों का नहीं चल रहा है, हालेलुया। लेकिन बाहर ऐसा नहीं चलेगा, हालेलुया। वहाँ का ट्रैफिक रूल्स जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, वहाँ का कानून बहुत सख्त है। यहाँ पे अगर कोई रेप करता है तो बच के निकल जाता है, घिनौने से घिनौना रेप करेगा, बच जाएगा, हालेलुया। लेकिन दुबई या सऊदी अरेबिया में या जो विच कंट्री इट इज, गल्फ कंट्रीज जो है, वहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। सीधे बीचों बीच पब्लिक के लाएंगे जिन्होंने रेप किया है और गला काट देंगे, सीधे उनका न्याय खत्म, हालेलुया। तो जब हम उस देश में जाएंगे, अगर यहाँ पे कोई रेप आसानी से कर रहा है इंडिया में और बच के निकल जा रहा है,
दुबई में जाके वैसे ही कर पाएगा क्या? नहीं। रेप तो छोड़ो, लड़की को गलत नज़र से भी नहीं देख सकता। अगर वो लड़की जाके इसका कंप्लेन की तो इसका ज़िंदगी ख़त्म, बर्बाद। हालेलुया, हालेलुया। तो आप अभी तक नाला सुपारा में थे, जैसे रहना था वैसे रहते थे, अपना मन मर्जी चलता था। हालेलुया। लेकिन जब आप बाहर देश में जाओगे तो आपको वहाँ के नियम जानने पड़ेंगे। पहले जानना पड़ेगा, फिर पालोगे ना। जब मालूम ही नहीं रहेगा तो गलती करते रहोगे। ठीक है, अब आपको पता नहीं है कि जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ कि आप गाड़ी चला रहे हो फॉरेन में, यूएसए में या दुबई में, कहीं पे आप गाड़ी चला रहे हो और आपको पता नहीं कि आपकी गाड़ी सिर्फ बाएं तरफ होनी चाहिए, दाएं तरफ नहीं जानी चाहिए। यहाँ पे कहीं भी चलता है, कट मार के दाएं से निकल जाओ, कट मार के बाएं से निकल जाओ, चलता है यहाँ पे, अपना सब चलता है। लेकिन वहाँ पे नहीं चलता है, आपको पता नहीं है। आप बाएं से देख रहे हो बहुत ट्रैफिक है, दाएं से लेके कट मार के निकल लिए, मिला वहाँ पे मामू, पकड़ा आपको और फाइन मारा 15,000 का। हालेलुया। आप उसको बोलोगे क्या? अरे प्लीज़ छोड़ दो, माफ़ कर दो प्लीज़, मेरे को पता नहीं था कि ऐसे इधर बाएं से ही जाना है, दाएं से मैं नहीं जा सकता। वो मान जाएगा, अच्छा बेटा पता नहीं था, अच्छा नया आया है, ठीक है कोई बात नहीं, जा जा जा, तू मेरा बेटा है, जा जा। छोड़ देगा वो? नहीं। छोड़ेगा क्या? नहीं। आपको पता हो चाहे नहीं पता, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। आपने कानून तोड़ा तो आपको पैसा भरना। हालेलुया। सेम चीज़ परमेश्वर के राज्य में है। हालेलुया। हमको परमेश्वर ने अंधकार के राज्य से निकाला है और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। आमेन। परमेश्वर अपने राज्य में लेकर आए हैं, तो आपको अब इस राज्य का नियम जानना पड़ेगा कि इस राज्य का नियम क्या है। मैं अंधकार में जब थी तो मैं बीमारी में रह सकती थी, लेकिन यहाँ पर बीमारी अलाउड नहीं है। मैं अंधकार में थी तब गरीबी में रह सकती थी, लेकिन यहाँ पर गरीबी अलाउड नहीं है। मैं अंधकार में थी तो कुड़कुड़ा सकती थी, लेकिन यहाँ पर कुड़कुड़ाना अलाउड नहीं। मैं अंधकार में थी तो जैसे मर्जी चाहे जी सकती थी, लेकिन यहाँ पर जीना वैसा नहीं। यहाँ पर नियम फॉलो करना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का नियम जो है या उसका जो वचन है वो बर्डनसम नहीं है, यानी बोझ नहीं है, यानी भारी नहीं है। हालेलुया। जैसे एक एग्जांपल दूंगी, पास्टर और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। अगर ये मुझे कुछ बोलते हैं कि सुबह मैं कल 5 बजे उठूंगा और डेली तुम मुझे अच्छा नाश्ता बनाकर खिलाओ, या मेरा 5 बजे सुबह उठूंगा, मेरा कपड़ा तैयार इस्त्री करके रखना। हालेलुया। तो वो मेरे लिए बोझ होगा क्या? मैं उनसे प्यार करती हूँ। हालेलुया। मैं उनके बोलने से पहले सुबह 4:30 बजे ही उठ जाऊंगी और सारा नाश्ता तैयार करके, टेस्टी नाश्ता बनाकर, कपड़ा इस्त्री कर रख दूंगी। हालेलुया। ये मेरे लिए बोझ नहीं, क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ। जब मैं और आप यीशु से सच में प्यार करते हैं तो उसका नियम लागू करना या उसकी बात को मानना हमारे लिए बोझ नहीं होगा। अगर बोझ लगता है, अरे परमेश्वर ने बोला अंधकार के लोगों से दोस्ती मत कर, ज्योति के लोगों से दोस्ती कर, यार क्या कितना खिटखिट है यार, मेरे को अंधकार के लोगों के साथ बहुत मज़ा आता है, तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हो। सिंपल, इसमें कोई लॉजिक मत लगाओ। नहीं सिस्टर ऐसे कैसे बोल रहे हो, मैं बहुत प्रेम करती हूँ। हालेलुया। आपके जीवन से दिखेगा। मैं इनको बोलूँगी आई लव यू, लेकिन सुबह मुझे उठना नहीं। अपना उठो यार, नाश्ता बनाओ, अपना कपड़ा या इस्त्री करो, मेरे को नहीं करना आपका काम। तो प्यार करती हूँ क्या? नहीं। हालेलुया। आमेन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं वो क्लियर कर देती हूँ, जो क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, मैं खुद ही उसका आंसर दे देती हूँ। वचन 8:36 में यीशु ने कहा कि जिसको पुत्र आज़ाद करता है वो आज़ाद है। पुत्र ने हमें आज़ाद कर दिया है। कुलुस्सियों 1:13 में हमने देखा कि उसने हमें आज़ाद कर दिया, हमें अंधकार के वश से निकालकर अपने राज्य में लेकर आ गया है। लेकिन अब जब इस राज्य में आ गए हैं तो यीशु कहता है 8:32 कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। जो तुम्हारा शारीरिक तरीके से या यहाँ पर हम कहते हैं कि आत्मिक तरीके से हम एक राज्य से निकलकर दूसरे राज्य में आ चुके हैं, लेकिन हमारा मन जो है वो अभी भी वैसे ही फंक्शन करता है जैसे हम पुराने में थे। पुराने जब राज्य में थे तो वहाँ पर कहते थे सर्दी चालू हो गया है, ठंडा पानी मत पियो, कोल्ड ड्रिंक मत पियो, आइसक्रीम मत छुओ, नहीं तो सर्दी हो जाएगी। जब इस राज्य में आया तो हमारा दिमाग अभी भी वही चलता है। हालेलुया। आमेन। बारिश चालू हो गया, बारिश में बाहर जाकर भीगना मत, अगर भीगोगे तो क्या होगा, बीमार पड़ोगे। ये हम उस राज्य में विश्वास करते थे। अब इस राज्य में आए तो हमारा विश्वास अभी भी क्या है, वही है। माइंड को नया
नहीं किया, इसलिए बंधन में है। हालेलुया। पुराने राज्य में जब थे तो वहाँ पर गरीबी और तंगी चलती थी, लेकिन नए राज्य में है तो यहाँ पे भी चलता है। क्यों? क्योंकि पता नहीं है कि मेरा राजा है। हालेलुया। और राज्य में अगर मैं आपको बता दूं, अगर एक देश का प्राइम मिनिस्टर है, यानी हमारा इंडिया है, भारत देश है, ये राज्य नहीं है। भारत राज्य नहीं है, भारत क्या है? देश है। तो यहाँ पर सब इंडिपेंडेंट अपने अपने हिसाब से जियो। कोई गरीब है तो बहुत गरीब है, कोई अमीर है तो बहुत अमीर है, तुम अपना अपना देख लो। कोई मोदी के पास जाके कंप्लेन करेगा क्या? अरे मोदी जी कुछ रहम करो ना, मेरे पर बहुत गरीब हूँ, वो करेगा क्या? सब अपना अपना तुम लोग चलाओ, अपना अपना देखो। हालेलुया। लेकिन राज्य दुबई जो है वो किंगडम है। हालेलुया। वो राज्य है, और दुबई के जो शेख लोग हैं वो मेक श्योर करते हैं कि उनके राज्य में कोई गरीब दिखे नहीं, कोई भीख मांगे नहीं। मेरे राज्य में नहीं चलेगा। अगर दुबई में कोई भीख मांगता हुआ दिखा, मतलब नाक किसका कटेगा? वो शेख का, वो राजा का। हालेलुया। तो जब हम यीशु में आ जाते हैं, इस राज्य में आ जाते हैं, जब हम बीमारी में जीते हैं, जब हम पैसे की तंगी में जीते हैं, तो नाक किसका कटता है? अरे यीशु में जाते हैं लोग, क्या वही बीमारी अभी भी उसी बीमारी में रहते हैं। यीशु में जाते हैं, अरे वही पैसे का तंगी अभी भी वैसे ही रोते रहते हैं। हालेलुया। यीशु में जाते पहले भी वही गंदी गंदी गाली देकर झगड़ा करते थे, अभी आने के बाद भी वही गंदी गंदी गाली देकर झगड़ा करते, कोई स्वभाव में चेंज नहीं है। हालेलुया। यीशु में आने से पहले वो अंधकार के राज्य में तभी भी झूठ बोलते थे, यीशु में आने के बाद अभी भी वही झूठ बोलते हैं। हालेलुया। तो हमारा राज्य तो बदल गया, मतलब हम मिस्र देश से निकलकर कनान देश में तो आ गए, लेकिन राज्य के अनुसार हमारा तौर तरीका जीना अभी शुरू नहीं हुआ है। हम वैसे ही जीते हैं जैसे पुराने वाले राज्य में जीते थे। सबको समझ में आ रहा है? किसी को भारी पड़ रहा है? किसी को भारी नींद आ रही है? तो मैं जगा हूँ, बोलो हालेलुया। सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? सब मेरे साथ हैं? आमेन। तो यीशु ने आपको छुड़ा दिया, यीशु ने अपना काम कर दिया, यीशु ने आपको पूरा आज़ादी कर दिया है। यीशु ने यहाँ पर कहा कि जो कोई, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच, तुम कैसे स्वतंत्र हो जाओगे? सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। कोई झूठ है ही नहीं इस बात में। हालेलुया। अगर यीशु ने आपको आज़ाद किया तो आपको डाउट 1% भी नहीं आना चाहिए कि यीशु को मानने के बाद, यीशु को अपने जीवन में अपनाने के बाद मैं बंधन में रह सकती हूँ। हालेलुया। आपको उसने आज़ाद किया है और शैतान का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं चल सकता, पाप का आपके ऊपर कोई प्रभुता नहीं चल सकता। अगर आप बोलते हो सिस्टर क्या करूँ, पाप बहुत छोड़ने की कोशिश करती हूँ लेकिन होता नहीं है मुझसे, तो आप क्या बोल रहे हो? झूठ बोल रहे हो, और आप यीशु के कह रहे हो कि यीशु तू झूठा है। हालेलुया। तूने मुझे आज़ाद नहीं किया है। लेकिन यीशु ने आपको मौत से, आपको पाप से, आपको शैतान से, आपको अंधकार से, आपको मृत्यु से, आपको बीमारी से, आपको घटी से आज़ाद किया है। हालेलुया। लेकिन अब आज़ादी का जीवन मुझे और आपको कैसे जीना है, मैंने इसकी कुंजी आपको पहले ही दे दी कि सत्य को जानना है मुझे और आपको। जितना हम सत्य को जानेंगे उतना आज़ादी हम अपने जीवन में देखेंगे। जितना कम सत्य हमको पता होगा उतना कम सत्य हम जिएंगे। हालेलुया। कुछ लोगों को लगता है कि चर्च में आएंगे कोई ऑफेंड नहीं होगा, कोई बुरा नहीं मानेगा। ये सब कलीसिया की बात करूँ। विश्वासियों को लगता है कि चर्च में अगर आए, नाचे गाए, चिल्लाए, बाल खोला, चिल्लाया, सब किया तो जीवन एकदम बदल गया, बस पवित्र आत्मा ऊपर आ गया एकदम, सब अब आज से जीवन बदल गया। रोया, चिल्लाया, आंसू बहाए, मस्करा, काजल सब फैल गया, मुंह काला हो गया और बोलेंगे मेरा जीवन बदल गया। लेकिन घर पे जाने के बाद फिर से वही चालू होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य में बाहरी रूप से कुछ काम नहीं, परमेश्वर अंदर से काम करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर अंदर से बदलाव लाना चाहता है, और मैं आपको उसका सीक्रेट देती हूँ। उसका सीक्रेट मैंने बताया, उसका वचन है, उसका सत्य वचन है जो आपको आज़ाद करता है। हालेलुया। आप चिल्लाने से हो सकता है यहाँ पर चिल्लाओ, पूरा गोल गोल घूमो, मारो, पीटो, गिरो, सब करो, और हो सकता है उसके बाद थोड़ा सा आपको कुछ चंगाई महसूस हो सकता है कि आपका दुष्ट आत्मा निकल जाए। हालेलुया। लेकिन आप घर पे जाओगे, फिर उसी झूठ पे विश्वास करोगे जो शैतान आपसे कह रहा है, और आप फिर उसी बंधन में आओगे और फिर प्रार्थना कराओगे, पास्टर प्लीज़ प्रार्थना कर दो, प्लीज़ प्रार्थना कर दो। फिर से वही घर में झगड़ा हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो सत्य को मुझे और आपको जानना पड़ेगा। आमीन। अगर हम सच में उसके शिष्य बनना चाहते हैं, हम सच में उसके चेले बनना चाहते हैं, तो मुझे और आपको पर्सनली सत्य जानना पड़ेगा, मुझे और आपको पर्सनली वचन खोलना पड़ेगा। हालेलुया। और मैंने आपको बताया कि जितना आप सत्य जानोगे उतना आप आज़ादी पाओगे। हालेलुया।
ओके, एक और छोटी सी कहानी बताऊंगी यहाँ पर। एक नेवी मर्चेंट नेवी था जो शिप में काम करते हैं, नेवी। तो वो शिप में काम करता था वो बंदा, और उसका जो ऑफिसर था, जो उसके ऊपर अधिकारी था, वो बहुत क्रूर था, बहुत कठोर था, बहुत चिड़चिड़ा था। हालेलुया। छुट्टी मांगो तो छुट्टी नहीं देने का, और कुछ भी बात किया तो सीधे भड़क के बात करने का, और मतलब प्यार से कोई जाकर उसको पूछ नहीं सकता। अगर आपके बाजू वाला सो रहा है ना तो ऐसा ऐसा बाल पकड़ो, ऐसा बाल पकड़ो बाजू वाला, अगर कोई सो रहा है तो। हालेलुया, पूरा फ्रीडम है, ठीक है। ओके, तो उसका जो ऑफिसर था, जो अधिकारी था, वो बहुत क्या था, वो क्रूर था, बहुत कठोर था। हालेलुया। तो ये बंदा जो था उससे बहुत डर कर रहता था। कोई इसको बात आकर करना है तो ये बोल उससे नहीं सकता था, क्योंकि इसको बहुत डर लगता था कि उससे जाके कैसे बोले। हालेलुया। लेकिन ऐसा हुआ कि अचानक से एक दिन ये कठोर जो ऑफिसर था, इसका ट्रांसफ़र हो गया, इसको कहीं और भेज दिया, और एक अच्छा वाला ऑफिसर इसके ऊपर आ गया, एक अच्छा अधिकारी आ गया जो बहुत प्यारा था। हालेलुया। बहुत एकदम दोस्त के जैसा था, अपने आप को ऑफिसर बॉस नहीं बुलाता था, दोस्त के जैसा उसके साथ रहता था, उन लोगों से बातें करता था, उन लोग से ट्रेनिंग करता था। लेकिन ये जो बंदा था ये अभी भी इससे डरता था बात करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि इसको लगता था कि ये भी ऑफिसर उसके जैसा ही है। हालेलुया। हमारी भी वही कहानी है। हमको लगता है कि यीशु भी कैसा है, वो क्रूर वाले के जैसा ही, जैसा शैतान था, छड़ी लेके बैठा है, कुछ करोगे तो मारेगा आपको। हालेलुया। हम अभी तक अपने मन को नया नहीं कि हमारा ऑफिसर बदल गया है, हमारा बॉस बदल गया है, हमारा स्वामी बदल गया है। हालेलुया। अब हम शैतान के नीचे नहीं है, लेकिन हम यीशु मसीह के नीचे हैं। हालेलुया। अपने बॉस को जानो। कहो अपने बाजू वाले को, अपने बॉस को जानो, अपने प्रभु को जानो। हालेलुया। और प्रभु को आप कहाँ पे जानोगे? प्रार्थना में। प्रभु को आप कहाँ जानोगे? यहाँ पे सिर्फ संडे टू संडे वचन में। हालेलुया। तो अपने नए बॉस को जानो, बहुत प्यारा है वो। हालेलुया। बहुत अच्छा है वो। आमेन। हालेलुया। अभी तक मुझे इन सारे वचनों का मतलब समझ में नहीं आता था कि वो पिता जो, अगर तुम दुष्ट होके भी अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने पे पवित्र आत्मा क्यों ना देगा, या मांगने पे अच्छी चीज़ें क्यों ना देगा। मुझे लगता था कि अगर सच में ऐसा है तो मेरे जीवन में अच्छी चीज़ें क्यों नहीं हैं। हालेलुया। लेकिन जब मेरी बेटी हुई तब मुझे पता चला कि उसके लिए हमने, उसकी शादी तक क्या, उसके बच्चे के बच्चे तक हमने पूरा प्लानिंग कर लिया है। हालेलुया। सब कुछ पूरा ठान लिया कि इसका ऐसे, वाव, हम लोग एक दिन बैठ के सोच रहे थे इसका शादी होगा, ये अपने डैड के हाथ में वाइट गाउन पहन के चल के जाएगी, कितना सुंदर लगेगा, कितनी सुंदर लगेगी, ये वो सब सोच लिया हमने। हालेलुया। आमेन। तो तब मुझे रियलाइज हो कि ऐसे ही मेरा पिता भी है, वो मेरा पूरा योजना बना कर रखा है। हालेलुया। उसने मेरे बारे में आगे तक सब कुछ सोच कर रखा है। आमेन। हालेलुया। तो मुझे कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ मेरे लिए तैयार करके उसने रखा है। हालेलुया। तो अब इन वचनों का मुझे सच्चाई पता चलता है। हालेलुया। तो वो पिता आपसे और मुझसे प्रेम करता है। आमेन। तो इस सत्य को आपको जानना है। वचन में कहता है कि उस तुम्हारे हर एक बाल गिने हुए हैं। तो ऐसे ही नहीं हवे में बस बोल दिया बाल गिने हुए तो गिने हुए, कैसे नहीं गिने हो सकते आप मुझे बताओ। अभी हम दोनों बाइक पे आकर बैठकर बात कर रहे थे, जब यहाँ पर आ रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं जब बाइक चलाता हूँ तो मैं हर एक के चेहरे को देखता हूँ और मैं सरप्राइज हो जाता हूँ कि कैसे परमेश्वर ने हर एक के चेहरे को इतना अलग अलग बनाया है। एक भी बंदा कोई दूसरे से सेम मिलता ही नहीं है, किसी का भी चेहरा ज़रा भी नहीं मिलता है। कैसे किसी को परमेश्वर ने हर एक को, 7 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में, 7 अरब शायद हिंदी में होगा लोग हैं, और परमेश्वर ने हर एक के चेहरे को अलग अलग बनाया। कैसे पॉसिबल है यार? कोई सेम नहीं, जुड़वा मिलता नहीं है। मतलब जुड़वा इन द सेंस जुड़वा बच्चे हो जाते हैं वो छोड़ो, लेकिन कोई बोल सकता है कि यार ये सिस्टर भी, वो सिस्टर सब सेम दिखते हैं। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। अगर हमारे फिंगरप्रिंट्स हमारे हर एक के अलग बना सकता है वो। हालेलुया। तो इसमें क्या बड़ी बात है कि हम विश्वास नहीं करते कि उसने हमारे हर एक बाल गिने हुए। हालेलुया। अगर वो इतना ध्यान रखता है तो बाकी चीज़ों का ध्यान क्यों नहीं रखेगा? हालेलुया। लेकिन आप बोलोगे सिस्टर ध्यान नहीं रखता है, भले वचन में बोला है, लेकिन मैं अभी भी अनाथ के जैसी हूँ। हालेलुया। मैं अभी भी बीमारी में हूँ, मैं अभी भी घर में झगड़ा होता है, अभी भी वही किटकिट, अभी भी पैसे की तंगी, अभी भी कर्जा, सब वैसे ही चल रहा है। हालेलुया। तो उसका एक ही कुंजी मैंने आपको बताया, आप वचन में बने रहो। आप वचन में बने रहो, वचन बस पढ़ते रहो, मनन करते रहो, और आप देखोगे कि आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में कैसे छुटकारे पे छुटकारा आते जा रहा है। आप कई साल से उस लत पे आज़ादी पाने की कोशिश करते, नहीं हो पा रहा था, लेकिन आपने वचन पढ़ना शुरू किया, रोज़ का रोज़ वचन पे मनन करना शुरू किया, वचन बोलना शुरू किया, वचन याद करना शुरू किया, और आप देखोगे कि अरे अब उस लत से मुझे आज़ादी मिल गई है,
वो लत पे मुझे बिल्कुल करने की मुझे इच्छा ही नहीं होती है। हालेलुया। अब मेरा स्वभाव शांत हो गया, मुझे ज़्यादा झगड़ा चिड़चिड़ करना पसंद नहीं है। हालेलुया। अब मेरा स्वभाव बदल गया, मैं झूठ बोलने से मुझे डर लगता है। कभी मुंह से निकल गया तो ऐसा लगता है अरे यार क्यों बोल दिया झूठ, पिता मुझे क्षमा कर, अब से नहीं बोलूँगी। हालेलुया। अब मेरा स्वभाव बदल गया है। आमेन। हालेलुया। तो जितना ज़्यादा आप सत्य को जानोगे उतना ज़्यादा आप आज़ादी महसूस करोगे। मैंने उसके लिए एग्जाम्पल दिया कि आप इस देश में कैसे भी जी रहे थे, लेकिन आप दूसरे देश में जाओगे तो वहाँ का नियम कानून आपको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं तो आप बोलोगे, आप वचन में बोलोगे कि अरे मुझे तो नहीं पता था कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा होता है। वचन में लिखा है कि अगर तुम जो है अक्षमा रखोगे तो तुम्हारा पिता तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। मुझे तो नहीं मालूम था, मैं तो अक्षमा रखूँगी, मैं तो नफरत रखूँगी। तो आपके अनजान होने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आपको जान पता हो या ना पता हो, आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। आपको उस बात का, उस नियम का आपको जानकारी है या नहीं है, शैतान आपसे भरपाई करवाएगा। हालेलुया। तो बेटर क्या है कि हम नियम जाने, बेटर क्या है कि हम उसके वचन को समझे, जाने, मनन करें और अपने जीवन में आज़ादी देखें। हालेलुया। आई होप मेरे सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। ओके, एक आखिरी वचन देखते हैं। रोमियो उसका 12वां अध्याय उसका पहला वचन। रोमियो उसका 12वां अध्याय उसका पहला वचन। रोमियो 12 का पहला वचन कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। हालेलुया। पौलुस यहाँ पर हमें परमेश्वर की दया याद दिला रहा है कि उसने हम पर कैसी दया की है। हालेलुया। उसने हम पर कैसा अनुग्रह किया है। आमेन। तो उसने हम पर अनुग्रह किया, उसने हम पर दया की, उसने हमसे प्रेम किया। तो अब हमको बदले में क्या करना है यहाँ पर कोई? Yes. बोलो सोए वाला हालेलुया। कौन था वो? हालेलुया। तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि परमेश्वर की दया मैं तुमको याद दिलाता हूँ। क्यों भूल गए हो परमेश्वर ने तुम पर कैसा अनुग्रह किया है? हालेलुया। क्यों भूल गए हो कि परमेश्वर ने तुम्हें अंधकार से निकाला है? क्यों भूल गए हो कि तुम शैतान के अब वश में नहीं हो? क्यों भूल गए हो कि तुम पर पाप की प्रभुता नहीं है? इतनी बड़ी दया परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर की है। अब तुमको और मुझे क्या करना है? आगे बताता है, इसलिए मैं तुमसे क्या करता हूँ? विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या करता हूँ? विनती कर रहा हूँ तुमसे कि परमेश्वर की दया को याद रखो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुमको क्या करना है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। अपने शरीर को कैसा करो? जीवित बलिदान चढ़ाओ परमेश्वर के सामने। अब इसका मतलब क्या हुआ? अपने शरीरों को जीवित बलिदान करना का मतलब क्या? काटना, मारना, पीटना, जैसे बाहर के धर्म के लोग करते हैं। अपने आप को लिटरली मारते हैं, लिटरली चाकू से काटते हैं और खून बहाते हैं, और उनको लगता है कि उनका जो खुदा है, उनका जो परमेश्वर है, वो खुश हो जाएगा। हमको ये सब करने की ज़रूरत है नहीं। तो अपने शरीर को जीवित बलिदान चढ़ाने का मतलब क्या है? वचन दूसरा देखते हैं। दूसरा वचन, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। हालेलुया। सिर्फ मालूम करते जाओ नहीं, लेकिन अनुभव से मालूम करते जाओ। हालेलुया। जब हम मैं और आप अपने मन को नया करते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। सिर्फ जानते नहीं हैं, लेकिन अनुभव भी करते हैं। हालेलुया। उसकी भलाई को हम क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। सिर्फ जानते नहीं, सिर्फ दूसरों की गवाही नहीं सुनते, लेकिन अपने जीवन में भी गवाही को देखते हैं। हालेलुया। तो हमको क्या करना है? संसार के सदृश नहीं बनना है। जैसा संसार जी रहा है वैसे हमको नहीं जीना है। हालेलुया। अगर संसार बोलता है कि जो तुमसे नफरत करे उसको तुम नफरत करो, उससे बदला लो। हालेलुया। लेकिन हमारा यीशु क्या कहता है? जो तुमसे नफरत करे उससे प्रेम करो। हालेलुया। अगर तुमको कोई तुमसे अक्षमा रखता है तो तुम उसको क्या करो? क्षमा करो। लेकिन बाहर संसार ये कहता है क्या?
नहीं। तो अगर हम संसार के जैसे जिएंगे तो हम वो आज़ादी को अपने जीवन में देखेंगे क्या? नहीं देखेंगे। जो संसारिक लोग वो बंधन में, वही बंधन में मैं और आप भी रहेंगे। हालेलुया। तो संसार की रीति रिवाज से हमको अपने आप को चलाना नहीं है। ठंडी में क्या होगा, गर्मी में क्या होगा, इस मौसम में क्या होगा, उस मौसम में क्या होगा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम हर मौसम में फलते फूलते रहेंगे। हालेलुया। चाहे कोविड आने दो, चाहे कोई भूकाल आने दो, चाहे अकाल आने दो, हम हर समय फलवंत होते रहेंगे, हम हर समय आशीषित रहेंगे। आमेन। क्योंकि उसका वचन कहता है, भजन संहिता 1 अध्याय, कि धर्मी जन कैसा है, जो उसके वचन पे निरंतर मनन करता है, वो उस वृक्ष के समान है जो हमेशा फलता फूलता है, जो नालियों के किनारे, नदियों के किनारे लगाया गया है। हालेलुया। उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। हालेलुया। और वो अपने ऋतु में फल लेकर आता है। आमेन। और जो कुछ वो करता है वो सफल होता है। आमेन। तो मेरे और आपके लिए असफलता है ही नहीं। मेरे और आपके लिए घटी है ही नहीं। मैं एक दिन जब ये वचन पढ़ रही थी, मैं रुकी और वहाँ पे सोचने लगी कि दाऊद यहाँ पर कहता है वचन में कि मैं जवान से अब बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैंने अपने ज़िंदगी में कभी भी धर्मी जन को रोटी मांगते हुए नहीं देखा। हालेलुया। कभी भी मैंने किसी धर्मी जन को, जो धर्मी जन कौन है? जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है। हालेलुया। मैंने उसको कभी भीख मांगते हुए नहीं देखा है, क्योंकि यहोवा उसका चरवाहा है और वो उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है। आमेन। हालेलुया। तो मुझे और आपको, अगर आज हम कमी घटी में हैं, आज हम बीमारी में हैं, आज हम उसी झगड़े लड़ाई में हैं, तो हमको क्या करना है? सत्य को जानना है। हमको उसके नियम और कानून को जानना है, और जिस देश में है उसके अनुसार हमको चलना है। हालेलुया। अगर हम अपनी मनमानी करेंगे तो चलेगा नहीं। तो ठीक है, लास्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ पर बताया नहीं, आखिरी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, सबका ध्यान मैं चाहती हूँ यहाँ पर रहे। परमेश्वर ने मिस्र से इजरायली लोगों को, अपने लोगों को निकाला। हालेलुया। उनको छुड़ाया। आमेन। और किस लिए छुड़ाया? ताकि वो कनान देश में जाए और प्रभुता करे। हालेलुया। उस देश में जाए और जो दुश्मन है उनके, उनको बाहर खदेड़ कर निकाले और पूरे देश पे कब्जा कर ले, उस देश पे आज़ादी से रहे। हालेलुया। सेम तरीके से यीशु ने हमको छुड़ाया। ही डिलीवर्ड अस। आमेन। कोई पॉइंट लिख रहा है तो लिख दे कि ही डिलीवर्ड अस, यानी यीशु ने हमको छुड़ाया। किस लिए छुड़ाया आपको पता है? सो दैट वी कैन हैव डोमिनियन, ताकि हम प्रभुता कर सके। हालेलुया। आमेन। यीशु ने हमको छुड़ाया ताकि हम प्रभुता कर सके, हम राज्य कर सके। राज्य किस पे करना है? अपने पति पे नहीं, अपने बच्चों पे। हमारा राज्य तो वहीं पे चलता है और कहीं पे नहीं। बीमारी और जहाँ पर चलना चाहिए वहाँ पे हमारा राज्य नहीं चलता है। शैतान के आगे हमारा राज्य नहीं चलता है। बीमारी के आगे हमारा राज्य नहीं चलता है। कमी घटी के आगे हमारे पति पे हमारा राज्य चलेगा। हालेलुया। पत्नी पे हमारा राज्य चलेगा। तू पैर इधर ही रह, नीचे बैठी रहे, मेरे पैर की जूती यहीं पे रहे। हालेलुया। अपने विश्वासियों के ऊपर राज्य चलेगा। हालेलुया। लेकिन हमको राज्य कहाँ चलाना है? अंधकार की चीज़ों पे। हालेलुया। शैतान पे, बीमारी पे, घटी पे और अंधकार की शक्तियों पे, मृत्यु पे, इन चीज़ों पे हमको राज्य करना है। हालेलुया। इन चीज़ों को हमें अपने ऊपर और हमारे घर पर, हमारे पड़ोस में, हमारे आजू बाजू में किसी के ऊपर भी राज्य करने देना बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। और राज्य एक गुलाम कर सकता है क्या? नहीं। जो खुद गुलामी में है वो राज्य कर सकता है? नहीं। अगर मैं और आप गुलामी में है तो हम राज्य करेंगे? नहीं। हम शैतान को बोलेंगे जाओ, जाएगा? नहीं। वो बोलेगा तू मेरा खुद गुलाम है, तू मुझे जाने को बोलेगा? तू मेरा पाप, जो मैं तुझे बोलता हूँ वो पाप में पड़ा है, तू मुझे जाने को बोलेगा? मैं जाऊँगा, मैं तेरा बॉस हूँ। जो मैं बोलता हूँ वो तू करता है। हालेलुया। वो जाएगा? नहीं जाएगा। और आप बोलते हो परमेश्वर क्यों उसी बीमारी में क्यों कब से पड़ा हूँ? कितना प्रार्थना किया सिस्टर, निकलता ही नहीं है वो बीमारी। हालेलुया। जब आप शैतान को अपना दोस्त बना के रखे हो और उसको बोलोगे कि तू यहाँ से छोड़कर निकल, तो हो जाएगा क्या? नहीं। एक बार सिस्टर ने बोला था कि वो उस कुत्ते के समान है। हालेलुया। जो भाग तो जाएगा लेकिन फिर दुम हिला के आपके पास आके खड़ा होगा। सीरियस नहीं लेगा आपके डांट को। अरे मुझसे बहुत प्यार करते हैं इन लोग, वापस मैं आऊँगा ना, वापस मुझे अपना लेंगे, वापस मुझे रख लेंगे। हालेलुया। तो आपके डांट को सीरियस लेगा नहीं। हालेलुया। अपने बाजू वाले से कहो शैतान से रिश्ता, संसार से रिश्ता, हालेलुया, पाप से रिश्ता, तब शैतान आपकी बात मानेगा। हालेलुया। याकूब 4:7 क्या कहता है? किसी को याद है? जल्दी से बोलो।
Yes. Yes. Give याकूब 4:7 क्या कहता है? सबमिट टू गॉड। Yes. Yes. परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो और वो तुमसे भाग निकलेगा। हम पहला पार्ट छोड़ देते हैं, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, वो नहीं, शैतान का सामना करेंगे हम, लेकिन वो भागता ही नहीं है। हालेलुया, क्योंकि हम परमेश्वर के अधीन नहीं होते हैं। हालेलुया, जैसा उसका वचन बोलता है वैसा हम नहीं जीते हैं, इसलिए शैतान का सामना करते हैं, वो भी हमारा सामना करके खड़ा रहता है। हम बोलते भाग, बोलता है नहीं भागूंगा, हम बोलते भाग, बोलता है नहीं भागूंगा। हालेलुया, शैतान लिटरली आपके सामने नहीं आएगा, लेकिन वो अपनी चीज़ों को आपके जीवन में भेजेगा। बीमारी, कर्जा, दिक्कत, परेशानी, टेंशन, झगड़ा, लड़ाई, मृत्यु, ये सब उसके फल है जो आपके जीवन में अंधकार के कामों को भेजता है। हालेलुया, हालेलुया। तो गुलाम जो है, दास जो है, वो परमेश्वर के घर में नहीं रहता है, लेकिन पुत्र घर में रहता है। आमेन। और अगर आप घर में हो तो आप अपने घर में किसी को ऐसे ही घुसने दोगे? नहीं। कोई अनजान आएगा तो आप आने दोगे? नहीं। उसको घर से ही बाहर, दरवाजे से ही बाहर करोगे कि भाई तुम कौन हो, हम पहचानते नहीं है, यहाँ से जाओ। लेकिन कोई अपना है तो उसको अंदर आने देंगे। हालेलुया। तो शांति है, उसको अंदर आने देंगे। आशीष है, उसको अंदर आने देंगे। जो मेरे घर के लोग हैं, चंगाई है, उसको मैं घर में आने दूंगी। हालेलुया। जो मेरे घर के लोग हैं उन चीज़ों को मैं अंदर आने दूंगी, लेकिन जो मेरे घर के लोग नहीं, उनको बाहर मैं करूंगी। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर के घर में हूँ, मैं दास नहीं हूँ, मैं बेटा हूँ। तो बेटे को अपने अधिकार को जानना ज़रूरी है कि आपका और मेरा अधिकार क्या है। हालेलुया। सबको समझ में आया? तो अगर आज मैं और आप बंधन में हैं, किसी भी क्षेत्र में बंधन में, और हम सोचते हैं कि ये प्रार्थना कितने साल से कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर सुनता क्यों नहीं है। हालेलुया। आप अगर प्रार्थना छोड़कर, मैं ये नहीं बोल रही कि आपको प्रार्थना नहीं करना है, आप प्रार्थना बिल्कुल करें, लेकिन अगर आप वचन के स्थान को आप किसी और चीज़ को देते हैं तो वो गलत है। हालेलुया। बाइबल आपको पढ़ना ही है। अगर आप किसी बुरे लत में हैं, बुरे संगति में हैं, बुरे चीज़ों में हैं, आप सिर्फ वचन पढ़ते जाएं और आप देखेंगे कि आप साफ होते जा रहे हैं। हालेलुया। हमने वचन में भी पढ़ा, यूहन्ना 17:17 में परमेश्वर का वचन कहता है कि इस वचन के द्वारा तू उन्हें क्या कर? पवित्र कर। हालेलुया। हम पवित्र कैसे होते हैं? वचन के द्वारा। हम परमेश्वर को खुश कैसे रख सकते हैं? वचन के द्वारा। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हालेलुया। सबको समझ में आया? तो अगर हमको राज्य करना है तो हमको क्या बनना पड़ेगा? बेटा बनना पड़ेगा। परमेश्वर ने बेटा तो बनाया है, लेकिन राज्य करने के लिए फिर उसके बाद हमको क्या जानना है? हमारा अधिकार जानना है। हालेलुया। अगर अधिकार नहीं मालूम है या नियम नहीं मालूम है तो शैतान ऐसे ही नाचते रहेगा, वो जाएगा नहीं। आमेन। सबको समझ में आया? आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। वर्शिप यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी प्रेज यू, वी वर्शिप यू जीसस, वी वर्शिप यू फादर, थैंक यू जीसस। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता, जैसे आज के वचन में हमने सीखा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। यीशु, आपने तो हमें आज़ाद कर दिया है, क्योंकि वचन कहता है कि अगर तुम पुत्र तुम्हें आज़ाद करता है तो तुम सचमुच आज़ाद हो। पुत्र ने हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाकर ज्योति के राज्य में लेकर आ गया है, लेकिन हम ज्योति के राज्य में आकर, हम इस महिमा में राज्य में आकर भी हम उसी घटी में, उसी परेशानी, उसी दिक्कत में, उसी समस्या में इसीलिए हैं क्योंकि हम सत्य को नहीं जानते। पिता, आपका वचन सत्य है। इस वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ, पवित्र आत्मा आपका अभिषेक हमारे बीच में आए। इस वक्त पवित्र आत्मा, इस वक्त मैं मांगती हूँ आपके लोगों के लिए, जैसे पौलुस ने प्रार्थना किया कि उनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। पिता, होने दे यीशु मसीह के नाम में। पिता, जो भी लोग इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा, तेरा वचन जीवन है, तेरा वचन सत्य है। जब तेरा वचन मेरे जीवन में आएगा, हर एक झूठ जो शैतान ने मुझसे बोला है वो टूट जाएगा। हर एक बंधन में जो शैतान ने मुझे बांधा है उससे मैं आज़ाद हो जाऊंगा। पिता, इसी वक्त अपने वचन को प्रकट कर। तेरा वचन जो जीवन है जब मेरे अंदर आएगा तो हर एक मौत मुझसे दूर हो जाएगा। पिता, इसी वक्त परमेश्वर होने दे, जो भी लोग इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए
पिता जैसे हम पार्टनरशिप के बारे में भी सीख रहे हैं, पिता होने दे कि आप इनके पार्टनर बने। जब ये वचन को पढ़ें, पवित्र आत्मा आप इनके सहायक बनकर इनको वचन के प्रकाशन को दें, इनको वचनों में से सिखाएं, इनको वचन के सत्य को बताएं पिता, ताकि ये उस राज्य के बारे में सीख सकें, उस राज्य को समझ सकें जिसमें ये ऑलरेडी हैं। पिता इस राज्य में कोई बीमारी नहीं है, इस राज्य में कोई गरीबी नहीं है, इस राज्य में कोई घटी नहीं है, इस राज्य में कोई चिंता नहीं है, इस राज्य में कोई कुड़कुड़ाना नहीं है, लेकिन इस राज्य में आज़ादी है, इस राज्य में शांति है, इस राज्य में चंगाई है, इस राज्य में पिता कोई कमी घटी के लिए जगह नहीं है। पिता इसी वक्त यीशु नासरी के नाम में आपके लोगों के ऊपर मांगते हैं, पवित्र आत्मा आपके वचनों के प्रकाशन को इनके जीवन में खोल दे पिता, खोल दे परमेश्वर, ताकि हमेशा के लिए ये आज़ादी को महसूस कर सके। कुछ समय के लिए नहीं, कुछ दिन के लिए नहीं, लेकिन हमेशा के लिए ये आज़ाद हो जाए। पिता धन्यवाद करते हैं आपके लोगों को पूरा छुटकारा देने के लिए। होने दे जैसे आपके वचन में हर दिन वो मनन करते रहेंगे, जैसे आपके वचन को हर दिन वो पढ़ते रहेंगे, पिता आप उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में छुटकारे को लेकर आएंगे, क्योंकि ये आपका वचन कहता है, ये आपका वादा कहता है। धन्यवाद करते हैं आज इनके जीवन से झूठ के हर एक गढ़ों को हम तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम में। राजा धन्यवाद करते हैं आपके लोगों को आज़ाद करने के लिए। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। ये वचन होने दे इनके जीवन में जाकर कार्य करे और 100 गुना फल लेकर आए पिता, ताकि हर एक आज़ादी को महसूस करें। धन्यवाद करते हैं और आपको सारी महिमा देकर हम ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करते हैं। और प्रभु के लोगों ने कहा, विश्वास करने वालों ने कहा।